गांव की सबसे पुरानी कहानियों में बताया जाता है कि जब धरती सूख जाती है, नदियां अपना रास्ता खो देती हैं और खेत प्यासे रह जाते हैं, तब भी एक जगह ऐसी थी जहां से उम्मीद की आवाज आती थी। यह जगह थी गांव के बीचों बीच का पुराना कुआं। लोग कहते थे कि इस कुएं की गहराई में कोई रहस्य छिपा है, क्योंकि जब कोई बच्चा या बुजुर्ग अपना दुख इसमें कहकर झांकता तो नीचे से हल्की सी आवाज वापस आती, जैसे कुआं खुद जवाब दे रहा हो। पर असली रहस्य तो ये था कि उस आवाज के पीछे कौन है। क्या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति पानी बचा रही थी, या यह सिर्फ तन्हा दिलों का धोखा था? इसी सवाल का जवाब खोजने की हिम्मत की थी एक साधारण लड़के ने, आरव ने, जिसके जीवन में प्यार, संघर्ष और लगातार टूटते सपनों का बोझ था, लेकिन जिसकी आंखों में अब भी उम्मीद की चमक बाकी थी। आज की यह जादुई कहानी आपको धीरे धीरे सुलाएगी, पर साथ ही दिल में यह सवाल भी जगाएगी कि क्या सचमुच उम्मीद की आवाज कभी बुझ सकती है? अगर हिम्मत और विश्वास हो तो क्या सबसे बड़ा सुख भी मिटाया जा सकता है? और अगर आप चाहते हैं कि हर रात सोने से पहले एक नई कहानी आपकी थकान मिटाकर आपको मीठे सपने दे, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर शाम 7 बजे एक नई दुनिया आपके लिए खुलती है। तो चलिए डूबते हैं इस कहानी में। आरव, यही नाम गूंजता था उसकी माँ की रातों की दुआओं में और गांव के लोगों की बातचीत में। गांव छोटा था, मिट्टी की पगडंडियों वाला, जहां हर घर की दीवारें सूख चुके गोबर से पुती थीं और खेतों में दरारें ऐसे फैली थीं जैसे मिट्टी खुद दर्द बांट रही हो। पिछले 3 सालों से बारिश साफ धोखा दे रही थी। नदियां सूख चुकी थीं, तालाबों में सिर्फ कीचड़ बचा था और पुराने पेड़ जिनके नीचे कभी बच्चे खेलते थे, अब अपनी झुर्रीदार शाखाओं में जैसे मदद की गुहार लगा रहे थे। इस गांव में हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, पानी कहां से आएगा? और इसी प्यास के बीच सिर्फ एक ही जगह थी जहां थोड़ी सी आस बची थी। वह था गांव का पुराना कुआं। गांव वाले कुएं से पानी खींचने आते, लेकिन अब उसमें भी केवल गहरा अंधकार भरी गहराई नजर आती थी। फिर भी कुछ लोग कहते थे कि उसमें अजीब सी बातें होती हैं। कई औरतों ने दावा किया कि जब वो कुएं के पास बैठीं और अपनी पीड़ा उसमें बोलीं, तो नीचे से हल्की गूंजती आवाज आई, सब ठीक हो जाएगा। किसी को समझ ना आया कि ये भ्रम था या कोई अदृश्य शक्ति। आरव, जो सिर्फ 17 साल का था, इन बातों को बचपन से सुनता आया था, लेकिन अब जब वह खुद अपने घर की हालत देख रहा था, सूखी हुई फसलें, बीमार पिता और मां के हाथों पर दरारों भरे छाले, तो उसे महसूस हुआ कि अगर कुछ नहीं किया गया तो गांव का भविष्य मिट्टी में मिल जाएगा। उसकी आंखों में दर्द था, पर उसी दर्द में चुपचाप जलती एक लौ भी थी, लौ उम्मीद की। लेकिन अभी वह लौ अकेली थी। रात को जब सभी लोग सो जाते, आरव चुपके से कुएं के पास जाता। बूढ़ी अमरदादी अक्सर कहती, बेटा, उस कुएं में रहस्य है, तू उससे सवाल मत करना। जो उसकी बात मानता है उसे दुखों से जूझना पड़ता है। लेकिन आरव रुकता नहीं। उसे लगता था कि यदि सचमुच कुएं में कोई जवाब है तो वही गांव की आखिरी आशा हो सकती है। उस रात हल्की हवा चल रही थी। आरव ने जैसे ही अंधेरे कुएं में झांका, उसकी सांस रुक गई। उसे साफ सुनाई दिया, आरव। ये आवाज बिल्कुल स्पष्ट थी, मानो कोई नीचे छिपा हो। वह चौंक पड़ा और पीछे हट गया। चारों तरफ सन्नाटा था। आसमान में सितारे आम दिनों की तरह थे, लेकिन कुएं की गहराई में किसी की पुकार कपकपी देती हुई थी। कौन है वहां? आरव ने झिझकते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन चेहरा जिद्दी था। पहले तो कोई जवाब नहीं आया, फिर धीरे से गूंज उठी आवाज, तू यदि सच में गांव को बचाना चाहता है तो तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। कुर्बान? उसने धीरे से बुदबुदाया, लेकिन जवाब फिर से सिर्फ खामोशी थी। वह रात पूरी नहीं सो पाया। उसके मन में वही रहस्यमयी आवाज गूंजती रही, प्यारी चीज, आखिर क्या? उसका मन घबराया और बेचैन था। अगली सुबह जब वह खेत की तरफ गया तो उसने देखा कि गांव के बड़े बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। खेतों से कुछ औरतें लौट रही थीं। हाथों में छोटे छोटे मटके थे, जिनमें मुश्किल से 2-3 लोटे पानी। सबके चेहरों पर थकान और निराशा थी। वहीं रामू काका, जो हमेशा दूसरों को ताने देते थे,
बोले, अब बस, यह गांव खत्म हो जाएगा। इन बच्चों के भरोसे तो कुछ भी नहीं होगा। आरव ने यह बात सुनी और उसके दिल को चोट लगी, लेकिन दूसरी तरफ कृष्णा, उसका सबसे अच्छा दोस्त, पास आया और बोला, आरव, तू ही है जो कोशिश कर सकता है। तुझे हमेशा से हिम्मत रही है, लेकिन मैं जानता हूं इस बार कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। आरव ने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे जो भी हो, वह उस आवाज का रहस्य खोलेगा। यदि यह सच में कोई संकेत है, तो गांव को हर हाल में बचाना होगा। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, वह फिर से कुएं की तरफ गया। इस बार उसका इरादा मजबूत था। उसने अंधेरे में झांक कर जोर से कहा, अगर तू सच है तो सामने आ। मैं कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे बता, मैं गांव को कैसे बचाऊं। कुछ पल खामोशी रही, फिर अचानक कुएं के अंदर से ठंडी हवा का झोंका उठा, मानो गहराई खुद सांस ले रही हो। और उस झोंके के साथ आवाज गूंजी, तुझे एक सफर तय करना होगा। वह सफर जो तुझे गांव की प्यास बुझाने वाला बनाएगा। लेकिन उस सफर में तुझे दुश्मन भी मिलेंगे, ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि गांव बचे। क्या तू तैयार है? आरव की आंखों में चमक उभर आई। उसने धीमे पर मजबूती से जवाब दिया, हां, मैं तैयार हूं। वहीं दूसरी तरफ छिपकर यह सब देख रहा था रघुनाथ, एक चालाक और लालची आदमी। उसे गांव की तबाही से फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वह चाहता था कि लोग गांव छोड़ दें ताकि जमीन उसके हाथ लग जाए। कुएं के रहस्य की बात सुनकर उसके दिमाग में एक नई साजिश ने जन्म लिया। आरव को नहीं पता था कि यह सफर सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की किस्मत का इम्तिहान बनने वाला है। एक ऐसा सफर जिसमें दोस्ती की मजबूती, दुश्मनों की चालाकियां और उम्मीद की जादुई ताकत सब एक साथ टकराएंगे। उस रात जब चांद आकाश में ठहरा हुआ था, आरव ने आसमान की तरफ देखा और तय किया, जो भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। गांव की आखिरी आस मैं हूं। आरव वही साधारण सा गांव का लड़का, लेकिन अब उसके कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वह रात भर चैन से सो नहीं पाया। दिमाग में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, तुझे सफर तय करना होगा। तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। सुबह होते ही वह अपने पिता के पास पहुंचा। पिता बीमारी से कमजोर हो चुके थे, लेकिन उनके शब्द हमेशा आरव के लिए ताकत रहे थे। उन्होंने हौले से कहा, बेटा, कभी कभी सवालों का जवाब हमें डर के अंदर जाकर मिलता है। तू डर मत, गांव को तेरे हौसले की जरूरत है। उस पल आरव को एहसास हुआ कि यह सफर सिर्फ उसकी जिद नहीं, बल्कि उस पीढ़ी की आखिरी उम्मीद है जिसने इन खेतों की हर फसल के साथ सपने बोए थे। आरव ने सबसे पहले अपने सबसे प्यारे दोस्त कृष्णा को अपनी योजना बताई। दोनों सुबह सुबह पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिले, जहां बचपन में वे खेला करते थे। आरव ने धीरे धीरे सारी बातें कहीं, कुएं से सुनी हुई प्रेत जैसी आवाज, कुर्बानी की शर्त और आने वाले सफर का संकेत। कृष्णा थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में वही चमक आई जो हर मुश्किल वक्त में दिखती थी। उसने कहा, अगर डर ही हमें रोक ले तो फिर क्या फायदा दोस्ती का। तू जाएगा तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। अब यह सफर अकेला नहीं रहेगा, लेकिन हमेशा की तरह रास्ता साफ नहीं होने वाला था। उसी वक्त गांव के एक कोने में रघुनाथ खड़ा था, अपनी टेढ़ी मुस्कान और चालाक दिमाग के साथ। उसने दोनों दोस्तों की बातचीत सुन ली थी और उसके इरादे पक्के हो गए थे। उसका मन बड़बड़ाया, अच्छा है, ये लड़का खुद कुएं का रहस्य खोल देगा और मैं उसका फायदा उठाऊंगा। पूरे गांव की जमीन मेरी होगी। दूसरी तरफ जब आरव और कृष्णा ने सफर पर निकलने की सोची, तो मां ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बेटा, बाहर की दुनिया में अजनबी कठिनाइयां हैं। तुझसे बड़ी उम्र के लोग भी लौटकर नहीं आ पाए। तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? आरव ने मां का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मां, अगर हम नहीं करेंगे तो गांव खत्म हो जाएगा। अगर मैं डर गया तो शायद फिर कोई उम्मीद नहीं बचेगी। मां ने उसकी आंखों में झांका। आंसू गिरे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि बेटे का संकल्प किसी ताले में बंद नहीं किया जा सकता। फिर भी जाते जाते उसने आरव को अपने गले से लगाया और फुसफुसाई, तेरा दिल सबसे प्यारा है बेटा,
कभी इसे अंधेरा मत बनने देना। यात्रा की तैयारी आसान नहीं थी। उनके पास न तो भोजन का भंडार था, न ताकतवर हथियार, बस कुछ सूखी रोटियां, एक लोटा पानी और विश्वास। लेकिन यही सबसे बड़ी पूंजी थी। सफर का पहला कदम था पहाड़ी जंगल की तरफ, जहां नागधारा नाम का एक पुराना सोता हुआ स्रोत था। बुजुर्ग कहते थे कि कभी वहां से इतनी तेज धारा बहती थी कि लोग साल भर उस पानी से खेती करते थे। लेकिन अब वर्षों से वह पहाड़ी पूरी तरह सूख चुकी थी। कुएं की आवाज ने इशारा किया था कि रहस्य उसी जंगल से खुलेगा। जंगल की पगडंडियां सुनसान थीं, पत्तियां सूखकर गिरी हुई थीं और हवा का हर झोंका मानो कोई चेतावनी लेकर आता था। पक्षियों की आवाज भी न के बराबर थी। ऐसी जगहों पर बच्चों को खेलने से रोक दिया जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि यहां बनबू नाम का अदृश्य रक्षक भटकता है, जो बिना वजह किसी को गुजरने नहीं देता। आरव और कृष्णा ने हिम्मत बांधी और अंदर कदम रखा। चलते चलते उन्हें झाड़ियों के बीच सरसराहट सुनाई दी। आरव ने सोचा शायद कोई जानवर है, लेकिन अगले ही पल सामने खड़ा था एक छोटा झुका हुआ इंसान, गुड्डू, जो गांव के बच्चों में सबसे मासूम था। गुड्डू उनकी पीठ पीछे चल रहा था। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी और आंखों में अनोखी मासूम चमक थी। उसने भोलेपन से कहा, भैया, मैं भी चलूंगा। मुझे भी देखना है कि वहां क्या है। मैं भी गांव को बचाना चाहता हूं। आरव और कृष्णा ने उसे रोकना चाहा। इतना लंबा और खतरनाक सफर छोटे बच्चे के लिए नहीं था, लेकिन गुड्डू जिद्दी निकला। उसने कहा, अगर आप मुझे छोड़ गए तो मैं रास्ते का पेड़ बनकर आपकी राह रोक लूंगा। आखिरकार दोनों ने उसे साथ लेने का फैसला किया। भले ही यह एक बोझ लगे, लेकिन बच्चे की मासूम आंखों में वो विश्वास था जो किसी हथियार से ज्यादा ताकत देता। जंगल का सफर मुश्किल होता जा रहा था। झाड़ियां और कांटे उनके कपड़े तक फाड़ने लगे। अचानक कृष्णा ने रुककर इशारा किया, आरव, देख। सामने जमीन में एक हल्की सी दरार थी और उसमें से अजीब नीली चमक निकल रही थी। आरव झुककर देखने लगा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, नीली रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। गुड्डू डर के मारे आरव की टांग पकड़कर चिपक गया। तभी हवा में फुसफुसाती आवाज आई, तुम्हारा इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। जो भी इस रोशनी की गहराई में उतरेगा वही असली सच्चाई तक पहुंचेगा। लेकिन सावधान, लौटकर आने वाले बहुत कम रहे हैं। कृष्णा ने आरव की तरफ देखा। दोस्त, अब फैसला तेरा है। यह पहला दरवाजा है। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था। गांव की उम्मीद उसके कदमों पर टिकी थी। पीछे हटना नामुमकिन था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं उतरूंगा। गुड्डू डरते हुए बोला, भैया, मैं आपके साथ ही रहूंगा। कृष्णा ने बच्चे को थाम लिया और बोला, आरव, अगर तू उतरता है तो मैं भी आऊंगा, चाहे जो हो। जैसे ही उन्होंने उस रहस्यमयी रोशनी में कदम बढ़ाया, चारों तरफ उजाले का तूफान छा गया। पेड़ हिलने लगे, हवा गूंजने लगी और धरती डोल उठी। यह सफर अब साधारण नहीं रहा। यह वह रास्ता था जहां हर नए कदम में छिपा था एक रहस्य, और हर रहस्य के पीछे एक नई मुश्किल। और दूर कहीं परछाइयों में खड़ा रघुनाथ यह सब देख रहा था। उसकी बुरी मुस्कान और चौड़ी हो गई। बहुत अच्छा, ये लड़के रास्ता साफ करेंगे और मैं इनसे आगे बढ़कर खुद कुंजी हासिल करूंगा। आरव को नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी जंग सिर्फ सूखे से नहीं होगी, बल्कि दुश्मनी से भी। आरव, कृष्णा और छोटा गुड्डू तीनों रहस्यमयी नीली रोशनी में उतरते चले गए। नीचे जाते जाते उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी अंतहीन सुरंग में गिर रहे हों। चारों तरफ हवा की तेज गूंज थी और आंखों को चौंधिया देने वाली चमक। गुड्डू डर के मारे आरव से चिपका हुआ था। कृष्णा हाथों से आसपास दीवारों को टटोलने की कोशिश करता, लेकिन वहां दीवारें नहीं थीं, सिर्फ रोशनी और खालीपन। अचानक गिरना बंद हो गया। उन्होंने खुद को एक विशाल गुफा जैसी जगह पर पाया। चारों तरफ चट्टानें थीं, लेकिन उन चट्टानों में चमकते हुए चिन्ह खुदे हुए थे। चिन्ह मानो खुद सांस ले रहे हों, हल्का हल्का धड़क रहे थे। हवा में ठंडक थी, पर एक अजीब सी ऊर्जा उनकी रगों में दौड़ रही थी। गुड्डू ने कांपती आवाज में कहा, भैया, ये जगह तो किसी और दुनिया जैसी लग रही है। आरव ने उसकी पीठ थपथपाई और धीरे से बोला, डर मत, शायद यही वो रास्ता है जिसका इशारा कुएं ने किया था। तभी अचानक
सामने की चट्टान पर खुद ब खुद अक्षर चमक उठे। उन पर लिखा था, हर यात्री को अपना डर साबित करना होगा। जो डर के आगे टिकेगा वही अगले दरवाजे तक पहुंचेगा। कृष्णा ने चौंक कर कहा, मतलब हमें अपने अपने डर का सामना करना होगा? आरव ने चुपचाप सिर हिलाया। अचानक गुफा पूरी तरह हिलने लगी। जमीन जैसे धड़क रही थी। फिर धीरे धीरे 3 अलग अलग रास्ते खुल गए। हर रास्ता किसी और छाया की तरफ ले जा रहा था। और तभी गुफा की गहराई से आवाज आई, हर किसी को अपने डर का सामना अकेले करना होगा। लौटने का रास्ता सिर्फ सच्चाई है। गुड्डू रोने लगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। आरव उसके पास झुक गया। उसकी आंखों में भरोसा डालते हुए बोला, डर मत, मैं यहीं हूं। बस अपना दिल मजबूत रखना। हम सब वापस मिलेंगे, यही भरोसा है। गुड्डू ने आंसू पोंछे और धीरे से सिर हिलाया। फिर तीनों अपने अपने रास्तों पर बढ़ गए। आरव के सामने जो रास्ता आया वह पूरी तरह अंधेरे से घिरा था। उसने जैसे ही कदम रखा, अंधेरा इतना गाढ़ा हो गया कि उसे अपनी हथेली तक नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसे आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी अजनबी की नहीं थी, बल्कि उसकी मां की थी। आरव, तू हमें छोड़कर क्यों जा रहा है? अगर तू गया और लौट कर ना आया तो क्या होगा? क्या तू मुझे अकेला मरने देगा? उसका दिल कांप गया। यह वही डर था जो उसके अंदर छिपा था, अपने परिवार को खो देने का डर। लेकिन तभी उसके जहन में मां के ही बोले हुए वाक्य गूंज उठे, तेरा दिल सबसे प्यारा है बेटा, इसे अंधेरा मत बनने देना। आरव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अंधेरे को चिल्लाकर कहा, यह डर सिर्फ मेरा है। मेरा परिवार मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। मैं उन्हें बचाने आया हूं, छोड़ने नहीं। अचानक अंधेरा फट गया। उसके सामने रोशनी का दरवाजा खुला और एक चमकदार पत्थर उसके हाथ में आ गिरा। पत्थर पर लिखा था, हिम्मत। दूसरी ओर कृष्णा की परीक्षा शुरू हुई। उसका डर हमेशा असफलता का रहा था। वह मानता था कि वह कभी भी सही काम नहीं कर पाता। उसके रास्ते में एक दर्पण खड़ा था। दर्पण में उसने खुद को देखा, लेकिन एक कमजोर, टूटा हुआ, विफल आदमी। दर्पण से आवाज आई, तू कभी सफल नहीं होगा। अगर तू गांव को बचाएगा भी तो लोग तुझे याद नहीं करेंगे। कृष्णा की आंखें भर आईं, लेकिन तभी उसे आरव की बातें याद आईं। मुझ पर हमेशा भरोसा करता है और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। कृष्णा ने दर्पण पर मुक्का मारा और चिल्लाया, मैं विफल नहीं हूं। मेरा दोस्त मेरी ताकत है और मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दर्पण अचानक बिखर गया। उसके हाथ में एक और पत्थर आया जिस पर लिखा था, सच्चाई। उधर गुड्डू के लिए रास्ता सबसे कठिन था। उसकी मासूम उम्र में सबसे बड़ा डर अकेलापन था। वह लंबे अंधेरे गलियारे से गुजरा और अचानक पाया कि वह किसी उजाड़ घर में था। वहां उसकी माँ पिता, सबका साया मिट चुका था। चारों तरफ चुप्पी थी। गुड्डू बैठ गया और रो पड़ा, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मुझे अपने भैया वापस चाहिए। जैसे ही उसके आंसू गिरे, अचानक रोशनी से एक हाथ बढ़ा और उसकी हथेली थाम ली। उस पल उसे एहसास हुआ कि शायद वह अकेला नहीं, बल्कि हमेशा किसी के दिल में है। वह हाथ गायब हो गया, लेकिन गुड्डू के पास भी एक छोटा पत्थर आ गिरा। उस पर लिखा था, भरोसा। तीनों अलग अलग परीक्षाओं से गुजरते हुए आखिरकार एक जगह फिर मिले। गुफा का फर्श कांपने लगा और तीनों पत्थर रोशनी में मिलकर चमक उठे। अचानक गुफा की दीवारों पर नया संदेश उभर आया, हिम्मत, सच्चाई और भरोसा। यही पहले द्वार की कुंजी है, लेकिन यह तो शुरुआत है। आगे हर पड़ाव और कठिन होगा। आरव ने पत्थरों को संभाला और गहरी सांस ली। चेहरे पर थकान थी, पर साथ ही एक नई चमक भी। गुड्डू ने मासूमियत से पूछा, भैया अब तो गांव बच जाएगा ना? आरव मुस्कुराया, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, गांव तब बचेगा जब हम हर परीक्षा जीतेंगे, और ये तो बस शुरुआत है। तीनों अब अगले दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूसरी तरफ पहले से उनका दुश्मन रघुनाथ अब और चालाक हो चुका था। उसने सब कुछ छिपकर देखा और तय किया, ये पत्थर ही असली ताकत है। इन्हें हासिल करना ही असली जीत होगी। इन बच्चों को रास्ता साफ करने दो, बाकी काम मैं करूंगा। सफर अब वास्तव में जादुई मोड़ पर पहुंच चुका था। दोस्ती और मासूमियत उन्हें आगे खींच रही थी, लेकिन हर अगले कदम पर छिपा था नया खतरा, नई साजिश और नए रहस्य। आरव, कृष्णा और छोटा गुड्डू
तीनों धीरे धीरे उस गुफा के अगले हिस्से में कदम रख रहे थे। नीली रोशनी और परीक्षाओं की गूंज अभी भी उनके दिल में बज रही थी, लेकिन अब उनके चेहरों पर पहले से ज्यादा दृढ़ता थी। पत्थरों की चमक उनकी झोली में छिपी हुई थी, जैसे भरोसे और हिम्मत का उजाला उनके अंदर समा चुका हो। गुफा का रास्ता अब और भी गहराई में जाता जा रहा था। दीवारों पर जीव जंतु जैसी आकृतियां उभर आई थीं, कभी सांपों की, कभी बाजों की, तो कभी बाघ के दांतों जैसी नक्काशी। ये सब ऐसे जीव लग रहे थे मानो कभी भी जिंदा होकर सामने आ जाए। गुड्डू ने डरते डरते कहा, भैया, ये सब हमें देख रहे हैं ना? आरव ने उसका हाथ थामा और शांत स्वर में बोला, हाँ, लेकिन हम डरेंगे नहीं। ये परीक्षाएं हमें डराने के लिए हैं, रोकने के लिए नहीं। अचानक एक घना धुंधल का गुफा में भर गया। हवा तेजी से सरसराने लगी। जब धुंध हटने लगी तो उनके सामने एक चौड़ा दरवाजा दिखा, जिस पर बुरी तरह सूखी बेलें चिपकी हुई थीं। दरवाजा मानो कई वर्षों से बंद था और अब भी उस पर धड़कती हुई रोशनियों की लकीरें दौड़ रही थीं। कृष्णा आगे बढ़ा और उसने हाथ धकेलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी दीवार पर एक नया संदेश उभर आया, हर द्वार को खोलने के लिए बल नहीं, बुद्धि चाहिए। यदि तुम में आपस का विश्वास है तो सही उत्तर ढूंढ सकोगे। उन तीनों ने दरवाजे को गौर से देखा। उस पर तीनों ओर अलग अलग चिन्ह बने थे, एक सूरज, एक चांद और एक सितारा। उनके नीचे 3 खांचे बने थे जहां पत्थर फिट हो सकते थे। आरव ने सोचा और धीरे से बोला, हमें अपने पत्थरों से इसे खोलना होगा। गुड्डू ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन कौन सा कहां लगेगा? कृष्णा ने दरवाजे की लकीरों को गौर से देखते हुए कहा, यह एक पहेली है। तीनों ने मिलकर चिन्हों को पढ़ना शुरू किया। सूरज की आकृति के नीचे बेहद हल्की लकीरों में लिखा था, हिम्मत से अंधकार मिटता है। चांद के नीचे लिखा था, सच्चाई से भ्रम टूटता है। और सितारे के नीचे उकेरा था, भरोसा ही राह दिखाता है। आरव ने समझ लिया। उसने अपना हिम्मत वाला पत्थर सूरज के निशान में लगाया। कृष्णा ने सच्चाई को चांद के नीचे और गुड्डू ने भरोसा को सितारे के नीचे रख दिया। जैसे ही तीनों पत्थर जड़ गए, पूरे दरवाजे में रोशनी फैल गई और बेलें खुद जलकर राख होने लगीं। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला और भीतर से ठंडी लेकिन चमकदार हवा का झोंका आया। देखा, अब हमारे पत्थर ही हमारे रास्ते की कुंजी हैं, आरव ने कहा। कृष्णा मुस्कुराते हुए बोला, और सबसे अहम है कि हम तीनों साथ हैं। वे धीरे धीरे अंदर कदम रख रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोई और भी उनके हर एक कदम पर नजर रख रहा था। छिपकर दूर ही दूर से रघुनाथ उनकी गतिविधियां देख रहा था। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। तो असली ताकत इन्हीं पत्थरों में है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। बहुत अच्छा, ये बच्चे रास्ता साफ करते जाएंगे और आखिर में इन पत्थरों पर मेरा अधिकार होगा। गुफा के अंदर अब एक लंबा गलियारा था, जो छोटा होकर किसी खुले कक्ष तक जाता दिख रहा था। तीनों धड़कते दिलों के साथ आगे बढ़े। कक्ष में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां बीचों बीच एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति किसी साधु जैसी आकृति की थी, हाथ में कमल और सिर पर बड़ी जटाएं। मूर्ति जीवंत लग रही थी। फिर हौले हौले रोशनी उसकी आंखों से निकलने लगी और उसकी गहरी आवाज गूंजी, अगर तुम्हें इस राह का दूसरा द्वार पार करना है तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम लोभ से परे हो। यहां से आगे वही जाएगा जिसके दिल में स्वार्थ नहीं। मूर्ति के पैरों के पास 4 सोने के बर्तन रखे थे, जिनमें हीरे जवाहरात और चमकदार दूधिया मोती भरे थे। एक तरफ सूखी मटकी रखी थी, जिसमें बस थोड़ा सा पानी और टूटी हुई रोटियां पड़ी थीं। गुड्डू ने मासूम आवाज में पूछा, भैया, ये तो सोना है, कितना सुंदर है, लेकिन मूर्ति कह रही है कि इसे छूना नहीं है। कृष्णा ने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा, अगर इसे छू लिया तो शायद हम हमेशा यहीं फंस जाएं। आरव ने एक पल सोचा, फिर बिना झिझके सूखी मटकी की तरफ बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर मटकी को उठाया और मूर्ति के आगे रख दिया। ये हमारे गांव की प्यास का प्रतीक है, उसने दृढ़ स्वर में कहा। हम सोना चांदी नहीं चाहते, बस अपने खेतों में पानी बहता देखना चाहते हैं। जैसे ही मटकी मूर्ति के सामने रखी गई, बाकी के सारे सोने के बर्तन हवा में गायब हो गए और मूर्ति की आंखों से तेज रोशनी फैली। वह गूंजी, तुमने परीक्षा पार कर ली,
आगे का दरवाजा खुल रहा है। तीनों खुश होकर आगे बढ़े, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि जब वे अगले दरवाजे की ओर हुए तो अचानक उनके पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। आरव ने चौंक कर पीछे देखा, पर वहां कुछ नहीं था। फिर भी उनके दिल ने महसूस किया, यहां वे अकेले नहीं हैं। दरवाजे की तरफ जाते ही उन्हें नया अंधेरा रास्ता मिला, लेकिन इस बार वातावरण अजीब था। हवा भारी लग रही थी, जैसे जहरीली हो, और इस अंधकार में किसी और का साया हिलता हुआ दिखा। कृष्णा ने फुसफुसाकर कहा, आरव, ये आवाज कैसी है? लगता है कोई और भी हमारे पीछे है। आरव ने होंठ काटते हुए कहा, हां, किसी की नजर हम पर है। हमें और सावधान रहना होगा। दूर छिपकर रघुनाथ हंसा और मन ही मन बोला, पहला मौका मिला तो इन्हें ही धोखा दूंगा। जब ये अगले द्वार तक पहुंचेंगे, वहां मैं खेल शुरू करूंगा। गुफा अब और गहरी हो चुकी थी। एक तरफ उम्मीद तो दूसरी तरफ डर और शक। पर तीनों ने कदम नहीं रोका, क्योंकि जो सफर उन्होंने चुना था उसमें अब पीछे मुड़ना नामुमकिन था। गुफा का वातावरण अब और बोझिल हो चुका था। हर कदम पर जैसे धरती कराह रही थी। गहरी सीलन भरी हवा उनके चारों ओर घूम रही थी। दीवारों पर पिघली हुई मोम जैसी कोई चीज बहती दिख रही थी, और वह चमकते हुए अंधेरे को और भी भयावह बना रही थी। गुड्डू धीरे धीरे कांप रहा था। उसका हाथ आरव की उंगली कसकर पकड़े हुए था। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया, यहां तो सांस लेना भी कठिन लग रहा है। क्या हम सचमुच सही रास्ते पर हैं? आरव ने बच्चे के माथे पर हाथ रखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, हां गुड्डू, यही वह राह है जिसकी ओर कुएं की आवाज ने हमें भेजा है। डर तो हमें और मजबूत करेगा। कृष्णा ने चिंतित नजरों से इधर उधर देखा। लेकिन आरव, लगता है कोई हमें बार बार घूर रहा है। यह हमारा डर नहीं है, यहां कोई है। आरव ने चुपचाप सिर हिलाया। सही कहा था कृष्णा ने। पीछे कहीं कदमों की हल्की आहटें बार बार सुनाई देती, लेकिन नजर दौड़ाने पर कुछ दिखाई नहीं देता। वह साया और कोई नहीं, बल्कि रघुनाथ ही था, जो बड़ी चालाकी से दूरी बनाए हुए था। इतनी थकान और दबाव के बाद भी तीनों ने हार नहीं मानी। रास्ता आखिरकार उन्हें एक बड़े कक्ष में ले आया। यह कक्ष गुफा के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था। इसकी दीवारों पर सुनहरी चमक बिखरी थी, और बीचों बीच एक ऊंचा पत्थर का मंच था, जिस पर पानी से भरा हुआ कटोरा रखा था। कटोरे से हल्की हल्की भाप उठ रही थी, और उसकी खुशबू चारों ओर फैल रही थी। तीनों धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। कक्ष की दीवारों पर अचानक ज्योत फैल गई और शब्द उभर आए, यह है पवित्र जल। जो भी इसे पिएगा उसकी सारी थकान दूर हो जाएगी। लेकिन यह जल हर किसी को नहीं मिलता। जिसने मन में कपट रखा हो, उसके लिए यह जल जहर बन जाता है। गुड्डू ने मासूम आंखों से कटोरे की ओर देखा। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। भैया, मैं बहुत प्यासा हूं, क्या मैं इसे पी सकता हूं? आरव ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, पहले हमें यह देखना होगा कि यह परीक्षा कैसी है। कृष्णा सोच में पड़ गया। अगर यह सचमुच हमें ताकत देने वाला है तो क्या इसे पीना गलत होगा? इसी उलझन के बीच अचानक छाया से एक आवाज गूंजी, हां, पी लो, इससे तुम्हें शक्ति मिलेगी। आरव ने चौंक कर चारों ओर देखा। यह आवाज रघुनाथ की थी, लेकिन उसने अपना रूप छिपाए रखा था। उसके शब्द गूंजते हुए ऐसे थे मानो यह जगह खुद संकेत दे रही हो। हां, कृष्णा ने आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन अगर यह सचमुच जहर हुआ तो? आरव ने गहरी सोच के बाद साफ आवाज में कहा, हम तीनों इसे साथ में छकेंगे, क्योंकि सच्चाई यह है कि हमारी राह अलग नहीं हो सकती। अगर हमारा दिल साफ है तो किसी को कुछ नहीं होगा। तीनों ने अपनी हथेलियां मिलाईं। आरव ने कटोरे से थोड़ा सा जल अपने हाथ में लिया, फिर उसे तीनों में बराबर बांटा। उन्होंने एक साथ जल को होंठों तक पहुंचाया। पहले कुछ पल भयानक चुप्पी रही। गुड्डू की आंखें डर से बंद हो गईं। फिर अचानक उनके शरीर के अंदर से हल्की तरंग सी फैलने लगी। उनकी थकान जैसे धुल गई हो। उनके चेहरों पर चमक आ गई। कटोरे का जल अब पूरी तरह खत्म हो चुका था और दीवारों पर बना संदेश चमक उठा। विश्वास की परीक्षा पूरी हुई। आगे का दरवाजा खुल रहा है। मंच के पीछे एक नया रास्ता रोशनी से जगमगाकर खुल गया। तभी कहीं से जोरदार चिल्लाहट आई, यह जल मेरा होना चाहिए था। तीनों तुरंत पलटे। उनके सामने अंधेरे से कोई निकलकर आ रहा था। भारी चालाक हंसी गूंज रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि रघुनाथ ही था।
गुड्डू घबराकर चीख पड़ा, भैया, यह वही आदमी है जो गांव वालों से हमेशा उलझता था। आरव ने आंखों में आग भरते हुए कहा, रघुनाथ, तू यहां क्या कर रहा है? रघुनाथ की सूरत खतरनाक थी। उसने हाथ फैलाकर कहा, मैं वही कर रहा हूं जो समझदार कर सकता है। तुम नादान लोग जान खतरों में पड़कर रास्ता साफ करते जा रहे हो और मैं सब देखता जा रहा हूं। अब असली ताकत मेरे हाथों में होगी। कृष्णा बीच में बोला, ताकत? ये ताकत नहीं, ये जिम्मेदारी है। गांव प्यासा है और तू इसे अपनी लालच से जोड़ रहा है। रघुनाथ ठहाका मारकर हंसा, गांव? मुझे गांव के लोगों से कोई मतलब नहीं। सब जमीनें मेरी होंगी और जब सब लोग मर मिट जाएंगे तो मैं यहां सोना चांदी और यह रहस्यमयी ताकत अपने घर ले जाऊंगा। आरव को अब समझ आया कि उनका असली इम्तिहान क्या है। यह सफ गुफा की परीक्षाएं नहीं, बल्कि अपने बीच के दुश्मन को मात देना भी है। रघुनाथ आगे बढ़ा और कटोरे के पास पहुंचा। उसने खाली कटोरा उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसमें काली धुंध भर गई। कटोरे से भयानक चीख सी गूंजी। एक पल में उसकी हथेली जल उठी और वह पीछे छिटक गया। गुफा की आवाज गूंजी, लोभ का परिणाम नाश है। जिसने जल को पाने का लोभ किया वह उसका शिकार बनेगा। रघुनाथ चीखता हुआ दीवार से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे से क्रोध टपक रहा था, लेकिन उसकी नजर अब भी उन 3 पत्थरों पर टिकी थी, हिम्मत, सच्चाई और भरोसा। उसकी लालची आंखों ने साफ कर दिया था कि वह हार नहीं मानेगा। आरव और कृष्णा ने गुड्डू को अपने बीच पकड़कर कहा, हमें अब और तेज चलना होगा। यह आदमी हमें बर्बाद करने की कोशिश करेगा। गुड्डू के छोटे होंठ कांप उठे, लेकिन उसने जिद्दी स्वर में कहा, भैया, मैं डरा नहीं हूं। आप जहां जाएंगे मैं भी वहीं चलूंगा। तीनों ने फूंक मारकर अगला दरवाजा पार किया। रास्ता और भी गहरा और डरावना दिख रहा था, लेकिन उनके मन में अब सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या सफ गुफा की जादुई परीक्षाएं असली चुनौती हैं या रघुनाथ की चालाकियां और बड़ा खतरा साबित होंगी? उनका सफर का अगला पड़ाव सचमुच तय करेगा कि गांव की प्यास बुझेगी या उम्मीद भी बुझ जाएगी। आरव, कृष्णा और छोटा गुड्डू तीनों जैसे ही अगले दरवाजे से गुजरे, उनके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खुल गई। यह अब तक की गुफा से अलग थी। यहां जमीन पर काई जमी थी और हर तरफ से बूंदों की टपकने की आवाज आ रही थी। टप टप टप। पहली बार उनकी आंखों ने किसी जल की चमक देखी थी। चट्टानों से हल्की हल्की धार निकल रही थी, लेकिन जैसे ही वे पास जाते वह धार अचानक गायब हो जाती, मानो यह सब आंखों को छलने के लिए हो। गुड्डू ने मासूमियत से कहा, भैया, पानी तो है यहां, देखो प्यास बुझ सकती है। आरव ने गंभीर होकर कहा, नहीं गुड्डू, अगर सचमुच पानी होता तो जैसे ही हम पास आते ये यूं गायब ना होता। ये गुफा का कोई नया खेल है। कृष्णा चारों तरफ ध्यान से देख रहा था। चट्टानों से निकलती नीली काली चमक अजीब भय पैदा कर रही थी। आरव, लगता है अब की बार हमें भ्रम और सच के बीच फर्क समझना होगा। यह बात सच्ची साबित हुई, क्योंकि कुछ ही आगे जाने पर दीवारों पर खुद ब खुद आकार बनने लगे। अचानक उनकी आंखों के सामने वही दृश्य उभरा जिससे वे सबसे ज्यादा जुड़े थे। कृष्णा के सामने उसके पापा का चेहरा आया, जो दुखी और नाराज थे। उन्होंने कहा, तू हमेशा गलत फैसले लेता है, तू गांव को नहीं बचा पाएगा। गुड्डू ने अपनी मां को देखा, जो हाथ फैलाए पुकार रही थी, बेटा, तू हमें छोड़कर क्यों चला आया? आरव की आंखों में उसके बीमार पिता प्रकट हुए, जो खांसते हुए बोले, तू हमें अधूरा छोड़ देगा बेटा। तीनों रुक गए। उनकी सांसें तेज हो गईं। ये सब इतना वास्तविक लग रहा था कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि सच क्या है और जाल क्या। आरव ने मन ही मन खुद को संभाला और कहा, ये भ्रम है। हमारे असली अपनों की आवाज हमारे दिल में है, दीवारों पर नहीं। उसके शब्दों से कृष्णा और गुड्डू में भी हिम्मत आई। वे दीवारों की तरफ पीठ फेर कर आगे बढ़े। तभी गुफा गूंजी और संदेश उभरा, तुमने भ्रम को पहचाना है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं। आगे जाओ, अगले डर से टकराओ। रास्ता अब और संकरा हो गया। यहां हर कदम पर हवा दबती सी लग रही थी, जैसे गले में फंस रही हो। अचानक उनके पैरों के नीचे जमीन दरकी और वे तीनों एक गहरी खाई में गिर पड़े। गिरते समय गुड्डू चीख उठा। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कृष्णा ने दोनों को थाम लिया।
अंततः वे कीचड़ में जाकर गिरे। चारों तरफ स्याही सी अंधकार और पानी जैसी गंदगी फैली थी। हवा सड़ी हुई थी। आरव ने अपने हाथों से गुड्डू को उठाया और शांत स्वर में कहा, कुछ हुआ तो नहीं बेटा? नहीं भैया, उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा। लेकिन अब नई मुश्किल सामने थी। इस कक्ष के बीचों बीच एक भयानक नदी बह रही थी। उसका पानी काला था और तेज धाराओं से बह रहा था। इस नदी को पार किए बिना आगे जाना असंभव था। दीवार पर लिखा था, यह है स्वार्थ की धारा। इसे वही पार करता है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है। लोभ करने वाले इसमें डूब जाते हैं। कृष्णा ने कहा, मतलब अगर हमने जरा भी अपने फायदे के बारे में सोचा तो यह नदी हमें निगल जाएगी। आरव ने गंभीर होकर कहा, सही, हमें सिर्फ गांव के बारे में सोचना होगा। तीनों चट्टानों को पकड़ते हुए नदी पार करने लगे। लेकिन जैसे ही कृष्णा के मन में आया, काश मेरे पास ताकत होती तो सब आसान होता। नदी का पानी उफना और उसके पैर खींचने लगे। कृष्णा घबराकर बोला, आरव, ये मुझे खींच रही है। आरव ने उसका हाथ थामा और जोर से कहा, अपने लिए मत सोच, सिर्फ गांव के लिए। सारा ध्यान गांव की प्यास पर रखो। कृष्णा ने तुरंत आंखें बंद की और मन से कहा, मेरा बल गांव की प्यास है, मैं बस वही चाहता हूं। अचानक नदी शांत हो गई और उसके पैर फिर से मजबूत जमीन पर टिक गए। अब गुड्डू की बारी थी। उसका छोटा दिल डगमगा गया। उसने सोचा, काश मैं सबसे बड़ा होता तो सब मेरी सुनते। जैसे ही यह इच्छा आई, पानी उसकी ओर लपका। गुड्डू डरा, लेकिन फिर याद आया कि आरव ने कहा था, तेरा दिल सबसे प्यारा है, इसे मासूम रखना। उसने जोर से चिल्लाया, मैं गांव को बचाने आया हूं, अपने लिए कुछ नहीं चाहता। और नदी ने उसे छोड़ दिया। आखिर में आरव को भी वही परीक्षा देनी थी। उसके मन में एक पल आया, काश मैं हीरो कहलाऊं, सब मुझे याद रखें। तुरंत ही नदी ने उफान मारा। लेकिन आरव ने सीना तान कर कहा, हीरो बनने के लिए नहीं, गांव को प्यास से बचाने के लिए आया हूं। मेरा नाम नहीं, गांव की राहत मायने रखती है। नदी धीरे धीरे शांत हो गई और तीनों सुरक्षित उस पार पहुंच गए। दीवार से अचानक रोशनी निकली। उसमें एक चौथा पत्थर गिरा जिस पर लिखा था, निस्वार्थ। आरव ने उसे उठाकर बाकी 3 पत्थरों के साथ संजो लिया। गुड्डू ने उत्साह में कहा, अब हमारे पास एक और कुंजी हो गई। कृष्णा मुस्कुराया लेकिन बोला, हां, मगर हर नई कुंजी हमें और कठिन परीक्षा में ले जाएगी। तीनों आगे बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि नदी पार करते समय छाया में खड़ा रघुनाथ सब देखकर और भी खतरनाक हो गया था। उसने मन ही मन कहा, तो ये पत्थर ही सब कुछ है, इन्हें छीनने का समय करीब आ गया है। गुफा अब उन्हें अगले और भी अंधेरे हिस्से की ओर ले जा रही थी। उम्मीद रोशन थी, लेकिन दुश्मनी की परछाई और घनी हो रही थी। गुफा का अंधेरा और भी गहराता जा रहा था। अब दीवारें चमकने के बजाय काली छाया जैसी लग रही थीं। हवा भारी और घुटन भरी थी। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, वैसे वैसे उनके दिलों पर भी बोझ बढ़ता जा रहा था। गुड्डू छोटे कदमों से चलते हुए कांप कांप कर बोला, भैया, मुझे लग रहा है कहीं यहां कोई हमें देख रहा है। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, हां गुड्डू, ये जगह रहस्यों से भरी है, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास 4 कुंजियां हैं, हिम्मत, सच्चाई, भरोसा और निस्वार्थता। ये हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। कृष्णा ने गंभीर होकर कहा, लेकिन याद रख आरव, सबसे कठिन इम्तिहान अभी बाकी है। मुझे महसूस हो रहा है कि यही गुफा हमें गांव की आखिरी आशा तक ले जाएगी, लेकिन साथ ही सब कुछ छीन भी सकती है। तीनों चलते चलते एक नए कक्ष में पहुंचे। यह कक्ष गोल था और उसकी दीवारें पतली लताओं से ढकी थीं, लेकिन ये लताएं किसी साधारण पेड़ पौधे की नहीं थीं। वे सांस ले रही थीं और उनकी नोकों से खून जैसी लाल बूंदें टपक रही थीं। गुड्डू घबराकर आरव से चिपक गया। भैया, ये पेड़ तो जहरीले लगते हैं, आरव ने धीरे से कहा। हो सकता है, लेकिन हमें यही रास्ता पार करना होगा। दीवार पर लिखा था, हर जीवन में प्रलोभन आता है, जो अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं रख पाता वही इसका शिकार हो जाता है। लाल बूंदें तुम्हारी इच्छाओं को देखती हैं। अगर मन में लालच आया तो वे तुम्हें निगल जाएंगी। कृष्णा ने गहरी सांस ली। मतलब हमें आंखें और दिल दोनों मजबूत रखने होंगे। तीनों धीरे धीरे उस कक्ष को पार करने लगे।
हर कदम के साथ लताएं हल्की सी हिलतीं और उनकी लाल बूंदें चमक उठतीं। माहौल इतना रहस्यमयी था कि गुड्डू का मासूम दिल तेज धड़कने लगा। तभी अचानक गुड्डू के सामने एक छलावा आया। उसे साफ दिखाई दिया कि दीवार के पास टोकरों में मिठाइयां, खिलौने और रंग बिरंगे कपड़े रखे हैं। उसकी आंखें चमक उठीं। भैया देखो, मेरे लिए तोहफे आए हैं। आरव तुरंत समझ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, गुड्डू, ये भ्रम है। अगर तू इन्हें पकड़ लेगा तो लताएं तुझे निगल लेंगी। गुड्डू कांपा। वह समझ चुका था कि यह उसकी मासूमियत की परीक्षा थी। उसने आंखें बंद कीं और जोर से कहा, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने गांव के खेतों में पानी चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, वह छलावा गायब हो गया और लताएं शांत हो गईं। इसी बीच कृष्णा के सामने उसका सपना आ खड़ा हुआ। उसे दिखाई दिया कि उसके खेतों में बड़ी बड़ी फसलें लहलहा रही हैं और गांव वाले उसे नायक कहकर सम्मान दे रहे हैं। उसके दिल में एक क्षण के लिए गर्व उठा, लेकिन तभी लताओं ने उसकी टांग को जकड़ लिया। वह घबराने लगा। आरव, लताएं मुझे खींच रही हैं। आरव चिल्लाया, कृष्णा, यह लालच है। तू गांव को बचाने आया है, नायक बनने नहीं। अपने गांव का सोच, दूसरों का सोच। कृष्णा की आंखें खुलीं। उसने दांत भींचकर कहा, हां, मुझे नाम या शोहरत नहीं चाहिए, सिर्फ लोगों की प्यास मिटानी है। फौरन लताओं ने उसे छोड़ दिया और लाल बूंदें गायब हो गईं। अब बारी आरव की थी। उसके सामने सबसे बड़ा छलावा आया। उसे दीवार पर साफ दिखाई दिया कि उसके पिता फिर से स्वस्थ हैं, मां हंस रही हैं और घर में अन्न के ढेर लगे हैं। यह दृश्य इतना वास्तविक लगा कि उसकी आंखें नम हो गईं। एक पल को उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उसे कुएं की वही आवाज याद आई, तुझे सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। आरव ने आंखें बंद की और धीरे से कह दिया, अगर सच में मुझे यह सब पाना है तो वह गांव को बचाकर ही मिलेगा, भ्रम से नहीं। इतना कहते ही दृश्य धुंध में बदल गया और लताओं ने उसका रास्ता छोड़ दिया। दीवार पर नया संदेश उभरा, तुमने प्रलोभन को जीत लिया, तुम्हें 5वीं कुंजी दी जाती है। और फिर आसमान से एक चमकदार रत्न गिरा जिस पर लिखा था, आरव ने पत्थर को उठाया और बाकी 4 के साथ अपनी थैली में रख लिया। अब उनके पास 5 शक्तियां थीं, हिम्मत, सच्चाई, भरोसा, निस्वार्थता और त्याग। गुड्डू मासूम उत्साह में उछल पड़ा, भैया, अब तो हम बहुत ताकतवर हो गए। ये 5 पत्थर हमें गांव का राजा बना सकते हैं। आरव ने उसे प्यार से समझाया, नहीं गुड्डू, ये पत्थर हमें राजा बनाने नहीं, गांव की प्यास बुझाने आए हैं। असली ताकत इन्हें सही मकसद से इस्तेमाल करने में है। वे आगे बढ़े, लेकिन अब उनके दिल में भारीपन आ रहा था, क्योंकि अब साफ था, हर नई कुंजी उन्हें अंत के करीब ले जा रही थी और हर कदम पर खतरा और गहरा होने वाला था। और सचमुच जहां वे इस नई ताकत को पाकर हौसला बढ़ा रहे थे, वहीं दूर छिपकर सब देख रहा रघुनाथ अब और बेकाबू हो चुका था। उसकी आंखों में खून उतर आया। इतने पत्थर उनके हाथ में जमा हो गए। नहीं, अब और इंतजार नहीं। अगली बार मौका मिला तो मैं इन्हें कुचल दूंगा और सारे पत्थर अपने पास रख लूंगा। गुफा की अगली सुरंग में एक हल्की रोशनी कहीं दूर टिमटिमा रही थी, लेकिन क्या यह सचमुच रोशनी थी या नया जाल? तीनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थामा और कदम बढ़ा दिए। उनकी यात्रा अब मौद्द पर थी। अगले दरवाजे के पीछे या तो उम्मीद चमकेगी या अंधेरा और भी गहरा जाएगा। आरव, कृष्णा और गुड्डू धीरे धीरे उस टिमटिमाती रोशनी की ओर बढ़ रहे थे। गुफा अब और भी विशाल और अजीब हो गई थी। बीच बीच में कहीं कहीं छत से पानी की बूंदें टपकतीं, लेकिन जमीन पर गिरते ही गायब हो जातीं। दीवारों पर हर जगह अजीब निशान खुदे थे, मानो किसी ने खून से चित्र बनाए हों। इनमें से कुछ चित्र खेतों को दिखाते, कुछ नदियों को और कुछ बंजर जमीन को। गुड्डू ने दीवारों की ओर देखते हुए मासूमियत से कहा, भैया, ये सब तो हमारे गांव जैसा ही है। देखो, यहां भी सूखी जमीन बनी है। आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ गुड्डू, शायद ये गुफा हमें यह याद दिला रही है कि हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। जैसे ही वे रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजा सोने के रंग में चमक रहा था और उसके ऊपर 7 परछाइयां उकेरी हुई थीं। दीवार पर शब्द चमक उठे, इस द्वार को खोलने के लिए तुम्हें एकता दिखानी होगी। अगर दिलों में दरार हुई
तो द्वार कभी नहीं खुलेगा। कृष्णा ने तुरंत कहा, मतलब यह दरवाजा सिर्फ तभी खुलेगा जब हम एक साथ सोचेंगे, न कि अलग अलग। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, और यही हमारी असली ताकत भी है। दरवाजे के नीचे 3 खड़े पत्थर रखे थे। उन पर सवाल लिखे थे। पहले पत्थर पर, अगर सिर्फ एक को आगे बढ़ना हो और बाकी 2 पीछे रह जाएं, तो तुम क्या करोगे? दूसरे पर, अगर गांव बचाने के लिए अपने प्रिय को खोना पड़े तो तुम्हारा चुनाव क्या होगा? तीसरे पर, अगर अपने लिए या गांव के लिए में से चुनाव करना हो तो किसका चयन करोगे? गुड्डू ने तेजी से कहा, मैं तो गांव को चुनूंगा, लेकिन अगर आप दोनों न रहे तो? उसका चेहरा उतर गया। आरव झुककर उसके सामने बैठा और उसकी आंखों में देखा। गुड्डू, यही असली सच्चाई है। हमें हमेशा दूसरों के लिए जीना है, तभी गांव बचेगा, तभी हम सब जिंदा रहेंगे। कृष्णा ने आगे बढ़ते हुए तीनों पत्थरों को एक साथ छू लिया। जैसे ही उनके हाथ उन पर पड़े, दरवाजे पर बनी 7 परछाइयां चमकी और धीरे धीरे एक हो गईं। दरवाजा खुल गया और अंदर से नीली रोशनी बह निकली। लेकिन जैसे ही वे दरवाजा पार करने ही वाले थे, गुफा की गूंजती आवाज आई, पर क्या तुम्हारे बीच सचमुच कोई दरार नहीं? तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया और उनके सामने एक भयानक भ्रम उभरा। आरव ने देखा कि कृष्णा पत्थरों को चुराकर भाग रहा है। कृष्णा ने देखा कि गुड्डू उसकी जगह सबको धोखा दे रहा है, और गुड्डू ने देखा कि आरव दोनों को पीछे छोड़कर सोने का सिंहासन हथिया रहा है। तीनों एक पल को चौंक गए। आंखों में शक उतर आया। कृष्णा गरज कर बोला, आरव, तू ऐसा कैसे कर सकता है? आरव हक्का बक्का रह गया। नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, ये भ्रम है। गुड्डू रो पड़ा। भैया, आप हमें पीछे छोड़ देंगे। दीवारों पर हंसी गूंज रही थी। अगर तुम एक दूसरे पर भरोसा खो दोगे तो यह दरवाजा नहीं खुलेगा। आरव ने आंखें बंद की और चिल्लाकर कहा, यह सच नहीं है। मैं अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं दूंगा। कृष्णा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। और मैं भी। हमारी दोस्ती किसी भ्रम से नहीं टूट सकती। गुड्डू ने रोते हुए दोनों का हाथ पकड़ लिया और मासूम दृढ़ता से बोला, मैं तो हमेशा आपके साथ हूं। जैसे ही तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, भ्रम अचानक मिट गया। दरवाजा तेज गर्जना के साथ खुल गया और अंदर से सोने की चमक से भी उज्ज्वल रोशनी फैली। उनके पैरों के पास एक और पत्थर गिरा। इस पर लिखा था, एकता। आरव ने उसे उठाकर बाकी पत्थरों के साथ रखा। अब उनके पास 6 कुंजियां थीं। गुड्डू ने चहक कर कहा, देखो, हमारा भरोसा सच था। हमें एकता की भी ताकत मिल गई। आरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ गुड्डू, लेकिन अब हमें और सतर्क रहना होगा। हर नई कुंजी अगली राह और कठिन बनाएगी। तीनों दोस्तों ने गहरी सांस ली और दरवाजे के उस पार कदम बढ़ाए। यह हिस्सा और भी अंधकारमय था, लेकिन रास्ता अब चौड़ा हो चुका था। दूर आगे आग की लपटें जल रही थीं और उनके बीच से कोई आकृति उन्हें देख रही थी। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि रघुनाथ था। इस बार वह छिपा नहीं बल्कि सामने आकर बोला, काफी समय हो गया तुम्हें रास्ता साफ करते देखते देखते। अब आगे जाऊंगा तो मैं, और ये कुंजियां भी मेरी होंगी। गुड्डू घबराकर पीछे हट गया। कृष्णा गुस्से से आगे बढ़ा, रघुनाथ, तू हर बार हमारी राह में बाधा डाल रहा है, अब रुक जा। रघुनाथ ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी भोली बातें तुम्हारे गांव को बचा सकती होंगी, लेकिन मुझे ताकत चाहिए, और ताकत अब तुम्हारे हाथ से निकलकर मेरे पास आएगी। आरव ने अपनी थैली कसकर पकड़ी और दृढ़ स्वर में कहा, ये पत्थर सिर्फ उसी के पास रहेंगे जिसके इरादे साफ हैं। तू इन्हें कभी नहीं छीन सकता। लेकिन यह कहना आसान था, करना मुश्किल, क्योंकि रघुनाथ अब उनके सामने पहली बार असली दुश्मन बनकर खड़ा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और हाथों में आग जैसी लाल चमक लहरा रही थी। गुफा की हवा सर्द हो गई। असली टकराव शुरू होने वाला था। आशा और लालच का पहला टकराव। गुफा की हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। चारों ओर अंधेरा और आग की लपटें आपस में मिल रही थीं। सामने खड़ा था रघुनाथ। उसकी आंखों में लाल चमक और चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उसकी भुजाएं मानो कोई अदृश्य ताकत से रोशनी खींच रही थीं। गुड्डू कांपते हुए पीछे हटकर आरव के पीछे छिप गया। भैया, ये तो डरावना हो गया है। आरव ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, डर मत गुड्डू, ये पहली बार है जब हमें अपना दुश्मन सामने दिखा है।
अब हमें साबित करना होगा कि हम क्यों यहां तक पहुंचे हैं। कृष्णा ने गुस्से से रघुनाथ को घूरा। तुझे ताकत चाहिए, लेकिन तू ये भूल रहा है कि ये पत्थर दूसरों के भले के लिए बने हैं। तेरे जैसे स्वार्थी इन्हें छू भी नहीं सकते। रघुनाथ ठहाका मारकर हंसा। उसकी हंसी गुफा की छत तक गूंज गई। कृष्णा, ये सब कहने से कुछ नहीं होता। ताकत वही लेता है जिसके पास हिम्मत और चालाकी दोनों हो। तुम तीनों बच्चे हो और मैं यहां का मालिक बनने वाला हूं। इतना कहते ही उसने हाथ फैलाया। हवा से आग की एक लपट उठी और सीधी आरव की ओर बढ़ी। आरव ने अपने हाथ में रखा हिम्मत वाला पत्थर कसकर पकड़ा। पत्थर से नीली रोशनी फूटी और आग उससे टकराकर धुंध में बदल गई। गुड्डू की आंखें चमक उठीं। भैया, हमारे पत्थर हमें बचा रहे हैं, आरव ने गंभीर स्वर में कहा। हां, लेकिन हर पत्थर तभी काम करेगा जब हम तीनों साथ खड़े होंगे। रघुनाथ ने दांत भींचे। उसने जोर से चिल्लाकर दूसरी चाल चली। इस बार उसने भ्रम रच दिया। गुड्डू के सामने उसकी मां का दुखी चेहरा आ गया। वह रोते हुए बोली, बेटा, मेरे पास लौट आ, ये सब छोड़ दे। गुड्डू रो पड़ा और भागकर आगे बढ़ने ही वाला था कि कृष्णा ने उसे पकड़ लिया। गुड्डू, ये धोखा है। याद रख, तेरी मां तेरे दिल में है, यहां गुफा की दीवार पर नहीं। गुड्डू कांपा, फिर उसने खुद को संभाला। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं धोखा नहीं खाऊंगा। मेरा असली घर गांव में है, यहां नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, भ्रम टूट गया और लाल धुआं गायब हो गया। अब आरव की बारी थी। रघुनाथ ने उसके सामने उसके पिता का स्वस्थ चेहरा खड़ा कर दिया। उसके पिता गर्व से कह रहे थे, आरव, तू गांव का सबसे बड़ा नायक है। अब अपने दोस्तों को पीछे छोड़ और अकेला सब पत्थर ले ले। आरव की आंखें नम हो गईं, लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन को कस कर थामा। वह धीरे से बोला, नहीं पिता, अगर मैं उन्हें पीछे छोड़ दूं तो मैं कभी नायक नहीं बन सकता। असली जीत अकेले की नहीं, सबकी होती है। इतना कहते ही भ्रम मिट गया और पत्थर से तेज रोशनी फैल गई। रघुनाथ चीखा, नहीं, तुम बार बार मेरे जाल से कैसे बच जाते हो? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि हमारे पास सच्चाई है और तू सिर्फ लालच पर जीता है, यही फर्क है। रघुनाथ की आंखें और लाल हो उठीं। उसने हाथ घुमाकर गुफा की जमीन फोड़ दी। वहां से काले सांपों जैसी छायाएं निकल आईं। वे फन उठाकर तीनों के चारों ओर लिपटने लगीं। कृष्णा ने तुरंत सच्चाई वाला पत्थर उठाया। उसे सफेद रोशनी फैली और छायाएं सिसकारते हुए पीछे हट गईं। देखा? कृष्णा चिल्लाया, तेरे झूठ और तेरी छायाएं मेरे सच के सामने टिक नहीं सकती। गुड्डू ने बिना डरे भरोसा वाला पत्थर उठाया और जमीन पर मार दिया। पत्थर से सुनहरी लहर फैली और वह लहर आरव और कृष्णा तक पहुंची। तीनों के चारों ओर उजली ढाल बन गई, जिसने रघुनाथ की सारी चालें बेकार कर दीं। गुफा कांप उठी। दीवारों पर लिखा प्रकट हुआ, जब एकता और सच्चाई मिलती है तो कोई भी अंधेरा रोक नहीं सकता। रघुनाथ गुस्से से दहाड़ा, ये अंत नहीं है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम चाहो या ना चाहो, ये पत्थर आखिरकार मेरे होंगे। वह परछाई बनकर फिर से अंधेरे में गायब हो गया। आरव ने गहरी सांस ली और अपने दोस्तों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में आसमान जैसी चमक। दोस्तों, अभी हमने सिर्फ पहली जंग लड़ी है, वो वापस आएगा और भी खतरनाक होकर। कृष्णा ने दृढ़ता से कहा, तो हम भी तैयार रहेंगे। अब हमारे पास हिम्मत, सच्चाई, भरोसा, निस्वार्थ, त्याग और एकता की ताकत है। यही हमारी ढाल है। गुड्डू छोटा था, लेकिन उसके शब्द बड़े थे। भैया, अगर वो दोबारा आया तो मैं भी लड़ूंगा। मैं छोटा सही, लेकिन मेरे पास गांव का सपना है। आरव ने उसे गले लगा लिया। हां गुड्डू, यही सपना हमें आगे बढ़ा रहा है। गुफा का नया रास्ता अब उनके सामने खुल रहा था। इस बार रास्ता सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, लेकिन उसके साथ चुभने वाला सन्नाटा भी था। तीनों ने थैली में पत्थरों को संभाला और गहरी सांस लेकर आगे कदम रखा। अब साफ था, हर कदम उन्हें जीत की ओर भी ले जा रहा था और अंतिम टकराव की ओर भी। गुफा की गहराइयां अब उन्हें उस सच के करीब ला रही थीं जिसके लिए यह लंबा सफर तय किया गया था। लेकिन क्या वे गांव को बचा पाएंगे, इससे पहले कि रघुनाथ उनके सारे सपनों को अपने लालच से कुचल दे? वह जवाब अभी बहुत आगे छिपा था,
लेकिन उनके संकल्प की रोशनी अब और तेज जल रही थी। गुफा का रास्ता अब और भी अनोखा लगने लगा। सामने फैली सुनहरी रोशनी में जैसे अनगिनत छोटे छोटे तारे झिलमिला रहे थे। ये तारे वास्तव में चमकीले जुगनू थे जो दीवारों और छत से लटकते हुए उनका मार्ग रोशन कर रहे थे। हवा अब नरम थी, जिसमें मिट्टी और बारिश की गंध तैर रही थी। गुड्डू की मासूम आंखें चमकने लगीं। भैया देखो, जैसे आसमान हमारे सामने उतर आया हो, आरव ने मुस्कुराकर कहा। हाँ गुड्डू, शायद यह इस सफर का एक छोटा सा तोहफा है, ताकि हम जान सकें कि अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। लेकिन कृष्णा ने थोड़ी दूरी पर कुछ अजीब देखा। दीवार के ठीक बीच में एक बड़ा विशाल जलकुंड दिखाई दिया। उसमें पारदर्शी पानी चमक रहा था। यह देखकर उनका मन ललचा उठा, क्योंकि इतने लंबे सफर में उनकी प्यास और थकान अपने चरम पर थीं। जलकुंड के ऊपर एक शिलालेख बना था। यह सत्य का कुंड है, इसमें वही देख सकता है जो उसका असली सच है। पानी पीने की कोशिश करने वाले का असली चेहरा सामने आ जाएगा। एक पल के लिए तीनों चुप हो गए। गुड्डू ने अधीर होकर कहा, भैया हमें तो सिर्फ पानी चाहिए, क्या हम इससे पी नहीं सकते? आरव ने सोचा और गंभीर होकर कहा, नहीं गुड्डू, यह पानी हमें हमारी असली पहचान दिखाएगा। हो सकता है हमें अपने दिल का सबसे गहरा डर देखना पड़े। फिर भी वे जलकुंड के पास पहुंचे। उसमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, लेकिन वह साधारण प्रतिबिंब नहीं था। आरव ने देखा कि जलकुंड में वहीं खड़ा था, लेकिन अकेला, थका हुआ और बिना दोस्तों के। उसके चेहरे पर निराशा थी और आंखों में आंसू। दृश्य चीख रहा था, तू हमेशा अकेला रह जाएगा। आरव का दिल कांप गया। वह सोचने लगा, क्या सचमुच मैं अकेला ही रह जाऊंगा? कृष्णा ने देखा कि जलकुंड में उसका ही रूप है, लेकिन लोग उसकी ओर पीठ के खड़े हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये लड़का किसी काम का नहीं, ये हमें बचा ही नहीं सकता। कृष्णा की आंखें भर आईं। वह हमेशा से असफलता के डर में जीता था और यह कुंड उस डर को और मजबूत कर रहा था। गुड्डू ने देखा कि पानी में उसका प्रतिबिंब बिल्कुल अकेला है। छोटी सी उम्र में सब उसे छोड़कर चले गए हैं। उसके होंठ कांप गए। उसका दिल कह उठा, मैं अकेला रह गया। तीनों के चेहरे भारी हो गए। तभी दीवार से रोशनी की गूंजती आवाज आई, अगर तुम सच से भागे तो यह जल तुम्हें निगल जाएगा। अगर तुम सच का सामना करोगे तो यह तुम्हें ताकत देगा। आरव ने अपनी हथेली पानी में डाल दी। उसके सामने वही अकेला, थका हुआ चेहरा आया, लेकिन इस बार उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मेरा दोस्त कृष्णा है और गुड्डू है। गांव की ताकत मेरे साथ है। क्षण भर में प्रतिबिंब टूट गया। पानी में चमक उठी और उसके हाथ पर हल्की सुनहरी आभा छा गई। कृष्णा ने भी पानी छू लिया। उसका प्रतिबिंब उसे कमजोर, असफल साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने दृढ़ होकर कहा, मैं असफल नहीं हो सकता, क्योंकि असफलता तब होती है जब हम हार मान लें। मैं हार नहीं मानूंगा। प्रतिबिंब बिखर गया और उसके दिल में एक नई ताकत उतर आई। गुड्डू अब सबसे छोटा होते हुए भी कांपता हुआ पानी में झुका। उसके अकेलेपन ने उसकी मासूमियत को डरा दिया था, लेकिन उसने आंखें बंद की और मासूम दृढ़ विश्वास से कहा, मैं अकेला नहीं हूं, भैया हमेशा मेरे साथ हैं, और गांव भी। उसका प्रतिबिंब भी मिट गया और पानी सोने जैसी रोशनी से जगमगाने लगा। जलकुंड से धीरे धीरे एक नया पत्थर उभरा जो किनारे पर आ गिरा। उस पर लिखा था, सच का सामना। आरव ने पत्थर उठाया और बाकी 6 के साथ सुरक्षित रखा। अब उनके पास 7 कुंजियां थीं। गुड्डू चहक कर बोला, भैया अब तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कृष्णा गंभीर हो गया। उसने दीवार की ओर इशारा किया, नहीं गुड्डू, देख, दीवार पर नया संदेश उभरा। तुम 7 ताकतों के साथ आगे बढ़े हो, लेकिन 7वीं से आगे अंधेरा और लंबा है, क्योंकि असली लड़ाई वहां है जहां सच और झूठ का टकराव होता है। आरव ने गहरी सांस ली। मतलब? अभी असली इम्तिहान बाकी है। तीनों फिर आगे बढ़े। सुनहरी गुफा अब धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। रोशनी कम होती जा रही थी और चारों ओर अगम्य सन्नाटा छाने लगा। अचानक रास्ता टूटा और वे एक ऊंचे पुल पर पहुंच गए। पुल नीचे गहरी खाई पर टिका था, जहां से लाल धुंध उठ रही थी। गुड्डू ने डर कर पूछा, भैया अगर हम गिर गए तो?
आरव ने कहा। हम नहीं गिरेंगे क्योंकि हमारा हाथ एक दूसरे के हाथ में है। वे धीरे धीरे पुल पार करने लगे, लेकिन तभी हवा में रघुनाथ की खूंखार हंसी गूंजी। तुम सोचते हो कि जीत का रास्ता आसान है? नहीं, अब मैं खेल खत्म कर दूंगा। पुल जोर जोर से हिलने लगा। लाल धुंध और गहरी हो गई। आरव ने पत्थरों वाली थैली कसकर पकड़ी। उसकी आंखों में तेज चमक थी। उसने दृढ़ता से कहा, हम झुकेंगे नहीं। यही वो मोड़ है जहां हमारी एकता और भरोसा हमें बचाएगा। गुफा का यह पुल अब सिर्फ रास्ता नहीं था, यह उनकी किस्मत की अगली सीढ़ी था। पुल हवा में लटकता हुआ डोल रहा था। नीचे गहरी खाई थी जहां लाल धुंध से हर दिशा धुंधली हो गई थी। पुल लकड़ी का बना था, लेकिन उसकी पट्टियां पुरानी और टूटी फूटी थीं। चलते समय हर कदम की चरमराहट मानो जान खींच ले रही थी। गुड्डू कांपते हुए आरव का हाथ पकड़कर बोला, भैया, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पुल कभी भी टूट जाएगा। आरव ने उसका सिर सहलाते हुए शांत स्वर में कहा, गुड्डू, अगर तू मेरा हाथ कसकर पकड़े रखेगा तो हम कभी नहीं गिरेंगे। कृष्णा सबसे पीछे चल रहा था और हर कदम पर सतर्क था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। आरव, ये पुल हमारे लिए है या हमारी परीक्षा के लिए? आरव ने थैली कसकर पकड़ी और गंभीर स्वर में कहा, यह सिर्फ रास्ता नहीं है कृष्णा, यह हमारे भरोसे की परीक्षा है। अगर हम डर से टूटे तो पुल भी टूट जाएगा। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक हवा में वही खतरनाक हंसी गूंजी। रघुनाथ अब सामने आ चुका था। वह पुल के दूसरी ओर खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके हाथों में लाल धुंध लिपटी हुई थी। तो ये रहे मेरे नन्हे नायक, वह ठहाका मारते हुए बोला। इतना दूर तक सफर किया और अब सोचते हो कि यहां से निकल जाओगे? नहीं, इस पुल पर ही तुम्हारा अंत है। आरव ने कांपती जमीन पर भी दृढ़ कदम रखते हुए कहा, रघुनाथ, तू जितनी भी चालें खेल ले, हम साथ हैं, और जब हम साथ हैं तो तू हमें नहीं रोक सकता। रघुनाथ जोर से चीखा, तुझे लगता है ये नटखट बच्चे तुझे बचा लेंगे? देख, मैं कैसे इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देता हूं। इतना कहते ही लाल धुंध ने तीनों को घेर लिया। अचानक भ्रांतियां पैदा हो गईं। कृष्णा को दिखा कि आरव पत्थरों को लेकर भागना चाहता है। गुड्डू को दिखा कि कृष्णा उसे धक्का देकर गिरा देगा। आरव को दिखा कि गुड्डू ने पत्थरों की थैली छीन ली और खुद भाग गया। तीनों के चेहरों पर अविश्वास उतर आया। उनकी आंखों में डर और शक झलकने लगा। रघुनाथ की हंसी गूंज उठी। देखा, तुम्हारी एकता सिर्फ दिखावा थी। असली सच तो यह है कि हर इंसान अपने लिए जीता है। तुम तीनों भी अलग हो जाओगे और इसी पुल से नीचे गिरकर खत्म हो जाओगे। गुड्डू की आंखें भर आईं। वह रोकर बोला, भैया, क्या आप सचमुच हमें छोड़ देंगे? आरव हतप्रभ रह गया। फिर उसने तुरंत गुड्डू का हाथ पकड़कर कहा, नहीं गुड्डू, ये सब झूठ है। तू मेरे दिल का सबसे प्यारा हिस्सा है। मैं कभी तुझे छोड़ नहीं सकता। कृष्णा ने भारी स्वर में कहा, आरव, क्या तू सच में पत्थर अकेला ले जाना चाहता है? आरव ने उसकी आंखों में झांक कर जवाब दिया, कृष्णा, अगर पत्थरों को लेकर कोई अकेला जाएगा तो वो जीत नहीं होगी। जीत तभी होगी जब हम सब मिलकर गांव को बचाएंगे। सफर मेरा नहीं, हम तीनों का नाम होगा। उनके यह शब्द सुनकर भ्रम टूटने लगा। लाल धुंध बिखर गई। पुल फिर से स्थिर होने लगा। रघुनाथ बौखला गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हारे दिलों में शक भर दिया था। कृष्णा ने गुस्से में कहा, क्योंकि हम झूठ के मोह जाल में नहीं फंसेंगे। सच्चाई हमेशा एक होती है और दोस्ती ही उसकी ताकत है। गुड्डू ने भी मासूम दृढ़ता से चिल्लाया, रघुनाथ, तेरे जैसे लोग चाहे जितना भ्रम फैलाएं, लेकिन हम अब साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। इतना कहते ही थैली में रखा एकता वाला पत्थर चमक उठा। नीली रोशनी पुल पर बिखर गई और पूरा पुल इतना मजबूत हो गया जैसे पत्थर की चट्टान हो। रघुनाथ ने अंतिम चाल चलने की कोशिश की। उसने हवा में हाथ घुमाया और पुल के नीचे की खाई से काले धुएं का विशाल बवंडर बुला लिया। बवंडर गरजने लगा और पुल को खींचने लगा। आरव ने तुरंत हिम्मत और भरोसा वाले पत्थर हाथ में लेकर दोनों को उठाया। उसने जोर से कहा, हम तीनों अपनी ताकत मिलाएंगे, यही हमारी रक्षा करेगा। कृष्णा और गुड्डू ने भी अपने हाथ पत्थरों पर रख दिए। अचानक पत्थरों से रोशनी का गोला बना और पुल को चारों तरफ ढक लिया। काला बवंडर उनके पास आया
लेकिन रोशनी की ढाल से टकराकर चूर चूर हो गया। रघुनाथ जोर से चीखा, नहीं, तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। लेकिन उसकी आवाज अब धुंधली हो रही थी। काला धुआं धीरे धीरे उसे ही ढकने लगा। वह चीखता हुआ पीछे हट गया और खाई की गहराइयों में खो गया। गुफा की दीवार पर नया संदेश उभरा, जब दिल से विश्वास और एकता जुड़ती है तो हर धोखा मिट जाता है। तुमने पुल की परीक्षा पार कर ली है। तीनों ने राहत की सांस ली। पुल अब स्थिर हो चुका था और सामने रोशनी से चमकता नया दरवाजा खुला। गुड्डू खुशी से उछल पड़ा, भैया, हम जीत गए, हमने रघुनाथ को हरा दिया। आरव ने गंभीर होकर कहा, नहीं गुड्डू, उसने हार नहीं मानी। वह फिर लौटेगा और अगली बार और भी ताकतवर होकर आएगा, लेकिन हमें भी अब और मजबूत बनना होगा। कृष्णा ने कहा, हमारे पास अब 7 पत्थर हैं। अगली चुनौतियां और कठिन होंगी, लेकिन गांव की आस इन पत्थरों पर है। हम हार ही नहीं सकते। तीनों ने मिलकर अगला दरवाजा पार किया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि रघुनाथ जिस अंधेरे में खो गया था, वही अंधेरा उसे और भयानक रूप में पनपने का मौका देने वाला था। और अब सफर सिर्फ जादुई इम्तिहानों का नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई की अंतिम टक्कर की तैयारी बनने लगा था। दरवाजा पार करते ही तीनों को ऐसा लगा मानो वे किसी और ही लोक में आ गए हों। अब की बार गुफा का अंधेरा पीछे छूट चुका था। सामने एक विशाल कक्ष था, जिसमें हर तरफ हरियाली और नीली चमकती झीलें नजर आ रही थीं। पेड़ हरे भरे खड़े थे और हवाओं में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू थी। गुड्डू ने आश्चर्य से आंखें फैला दीं। भैया, ये जगह तो हमारे गांव जैसी लग रही है, लेकिन हमारे गांव में तो सब सूखा है, यहां तो सब हरा भरा है। आरव ने हल्की सांस ली। गुड्डू, शायद यही है वो दृश्य जिसे हमें हासिल करना है। गांव में चालाकी और सूखा फैल चुका है, लेकिन सच्चाई यही है कि पानी अब भी कहीं न कहीं मौजूद है। बस हमें उसे ढूंढकर वापस लाना है। कृष्णा पेड़ों की ओर बढ़ा। उसने उनके पत्तों को छुआ। आरव, ये पेड़ असली नहीं लगते। ये जैसे किसी जादुई छवि का हिस्सा हो। शायद ये भविष्य दिखा रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो गांव ऐसा बन सकता है। तीनों धीरे धीरे बीच तक पहुंचे, जहां एक पारदर्शी तालाब था। उस तालाब की गहराई में सुनहरी लहरें चमक रही थीं और बीच में एक नीले कमल का फूल खिला हुआ था। दीवार पर खुद ब खुद शब्द उभरे, यह आशा का कमल है। इसे वही छू सकता है जो दिल से निस्वार्थ हो, जिसने अपने भीतर का अंधेरा मिटाया हो और दूसरों के लिए जीना चुना हो। गुड्डू खुशी से उछला, तो हमें बस इसे छूना है भैया, तब गांव में पानी लौट आएगा। आरव रुका। उसकी आंखों में संदेह था। नहीं गुड्डू, इतना आसान नहीं होगा। हर कमल की रक्षा जरूर कोई शक्ति कर रही होगी। हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा। तभी हवा में अचानक हलचल हुई। तालाब की लहरें तेज हो गईं। पानी से एक आकृति उभरी। वह पारदर्शी थी, लेकिन बेहद डरावनी। उसका चेहरा मानो गांव की सारी पीड़ाओं से बना हो। सूखे खेत, रोते बच्चे, थकी औरतें। वह गूंजी, कौन है जो आशा का कमल चाहता है? क्या तुम सच में अपने दिल की गहराइयों से निस्वार्थ हो? आरव ने सामने बढ़ते हुए कहा, हाँ, हम अपने गांव के लिए आए हैं। हमारे लिए नहीं, सिर्फ अपने लोगों के लिए। आकृति ने तीखी आवाज में कहा, तो साबित करो। हर किसी का सबसे बड़ा डर छिपा होता है। अगर तुमने अपने डर से मुंह मोड़ा तो तुम्हें मिटा दूंगी। तभी तालाब चमका और 3 अलग अलग गोल घेरे बने। हर एक के बीच में अब उनके सामने वही डर खड़ा था। कृष्णा के सामने उसके पिता आए और ताने देते हुए बोले, तू हमेशा निकम्मा रहेगा। तुझसे गांव को क्या फायदा होने वाला है? कृष्णा का दिल डगमगाया, लेकिन उसने पत्थरों की ओर देखा और याद किया सच्चाई। उसने दृढ़ होकर कहा, मेरे पिता चाहे मुझे निकम्मा कहें, लेकिन मेरा सच यही है। मैं अपने गांव को बचाऊंगा और यही मुझे ताकत देगा। उसके सामने का डर घुलकर हवा में बिखर गया। गुड्डू के सामने उसका सबसे बड़ा डर उभरा, अकेलापन। वह अपनी मां को पुकार रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। छोटा दिल टूटने ही वाला था। पर तभी उसे याद आया कि आरव ने कहा था, तू मेरा सबसे प्यारा हिस्सा है, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गुड्डू ने आंसू पोंछे और जोर से चिल्लाया, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ आरव और कृष्णा हैं, मेरे गांव के सपने हैं।
अचानक उसका डर मिट गया और हल्की रोशनी उसके चारों ओर घूमने लगी। आखिरकार आरव की बारी थी। उसके सामने उसके पिता कमजोर और टूटे हुए खड़े थे। वे बोल रहे थे, अगर तू हार गया तो गांव हमेशा बर्बाद हो जाएगा। सब तुझ पर ही निर्भर है। तू इतना बोझ कैसे उठाएगा? आरव का सीना भारी हो गया। यह सच था कि वह इतनी जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबा हुआ था, लेकिन उसने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, बोझ बड़ा है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। गांव की हर सांस मेरे साथ है, और जब दिल सच्चा हो तो कोई बोझ बड़ा नहीं होता। उसके शब्दों के साथ उसका डर बिखर गया। कक्ष में रोशनी छा गई और तालाब शांत हो गया। नीला कमल धीरे धीरे घूमते हुए उनके पास चला आया। उसकी पंखुड़ियों से जल की बूंदें गिरीं और जमीन पर पड़ते ही चमकदार बन गईं। गुड्डू उछला, भैया, हमने जीत लिया, अब गांव सूखा नहीं रहेगा। कृष्णा ने कहा, यह कमल सिर्फ जीत का प्रतीक है, असली शक्ति अभी भी कहीं गहराई में छिपी है। आरव ने कमल को सम्मान से हाथ में उठाया। तभी दीवार पर लिखा उभर आया, आशा पाने वाले को अग्नि से गुजरना होगा, क्योंकि रोशनी तक पहुंचने के लिए जलना जरूरी है। अचानक हरियाली गायब होने लगी। पेड़ सूख गए, तालाब काला हो गया और आसमान लाल आग से भर गया। हर दिशा से जलती हुई लपटें उठने लगीं। गुड्डू घबरा गया, भैया, सब कुछ आग में बदल गया। आरव ने कमल को कसकर पकड़ा और कहा, यह है अगला इम्तिहान। हमें आग से गुजरना होगा, तभी गांव को बचाने वाली ताकत मिलेगी। और इस अग्नि के बीच धुएं में फिर वही खतरनाक हंसी गूंजी। रघुनाथ लौट आया था, लेकिन अब उसका चेहरा और भी राक्षसी हो चुका था। उसके हाथों से आग की लपटें निकल रही थीं। बहुत अच्छा, वह गरजा, अब तुमने कमल हासिल कर लिया है, लेकिन इसे गांव तक ले जाने का सोचना भी मत। ये कमल और ये सारी कुंजियां अब बस मेरी हैं। गुड्डू डर से कांप गया। कृष्णा ने गुस्से से कहा, रघुनाथ, तू चाहे आग बन जाए या अंधेरा, लेकिन हम तुझे जीतने नहीं देंगे। अग्नि का असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। आसमान आग से भर चुका था, हवा जल रही थी और चारों तरफ सुलगते अंगारे गिर रहे थे। गुफा, जो अभी तक केवल अंधेरे और भ्रम का घर थी, अब एक ज्वालामुखी की तरह फटने लगी थी। धरती कांप रही थी और लपटों के बीच खड़ा था रघुनाथ, जो अब इंसान से ज्यादा किसी राक्षस जैसा प्रतीत हो रहा था। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा था। आंखों में आग की चमक और हाथों से निकलती गुर्राहट सबको कंपा रही थी। आरव, अब तक तूने बहुत खेल लिया। सारी कुंजियां ले लीं, कमल ले लिया, बस अब ये सब मेरे हवाले कर दे, वरना ये आग तुझे और तेरे दोस्तों को राख बना देगी। गुड्डू कांप उठा और धीरे से बोला, भैया, ये तो पहले से भी डरावना हो गया है। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोला, डर मत गुड्डू, ये आग हमें नहीं जला सकती, क्योंकि हम सच और विश्वास से भरे हैं। कृष्णा गुस्से में आगे बढ़ा, रघुनाथ, तू चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन तुझे कभी भी उनकी ताकत नहीं मिलेगी जो दूसरों के लिए जीते हैं। रघुनाथ ठहाका मारकर हंसा, औरों के लिए जीना? हाँ, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। इंसान हमेशा पहले अपने लिए जीता है। तुम सोचते हो कि दयालुता और त्याग से गांव बच जाएगा? नहीं, असली ताकत आग और भय है, यही सबको झुकाती है। इतना कहते ही उसने हाथ घुमाया और आग की एक बड़ी दीवार उनके सामने खड़ी कर दी। लपटें इतनी ऊंची थीं कि उनकी रोशनी से गुफा की छत पिघलने लगी। गुड्डू डर कर पीछे हट गया। भैया, अब हम कैसे पार करेंगे? ये आग तो सब कुछ जला देगी। आरव ने अपनी थैली खोली और पत्थरों को निकाला। हिम्मत चमक उठा। उसने मुट्ठी भींची और कहा, हमें इस आग को अपनी हिम्मत से पार करना होगा। ये सिर्फ डर की दीवार है। उसने पत्थर आकाश की ओर उठाया। नीली रोशनी उठी और लपटें कुछ कमजोर पड़ गईं। कृष्णा ने सच्चाई वाला पत्थर उठाया। उससे सफेद रोशनी निकली और आग के बीच रास्ता बनने लगा, मानो सच ने झूठ की आग को काट दिया हो। गुड्डू ने भरोसा वाला पत्थर उठाया। उसकी सुनहरी चमक तीनों को ढक लेती और आग को पास आने से रोक देती। तीनों ने हाथ मिलाकर कदम आगे बढ़ाए। उनके चारों ओर पत्थरों की रोशनी थी और सामने आग का तूफान कमजोर होता जा रहा था। लेकिन रघुनाथ हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी सारी ताकत जुटाकर लाल अग्नि का विशाल गोला बनाया और गरजते हुए उनकी ओर फेंका। देखता हूं अब कैसे बचते हो।
गोला इतनी ताकतवर था कि पत्थरों की ढाल भी हिल गई। आरव और कृष्णा पीछे की ओर झटके से गिरे। गुड्डू जमीन पर गिरते गिरते चीख पड़ा, भैया! आरव का सिर घायल हो गया और खून बहने लगा। कृष्णा ने उसे उठाया और घबरा कर कहा, आरव, तू ठीक तो है? आरव ने दांत भींचकर कहा, हम हार नहीं सकते, गांव की आस हम पर है। उसी वक्त नीला कमल जो उनके पास था अचानक चमक उठा। उसकी पंखुड़ियों से ठंडी बूंदें गिरीं और जमीन पर पड़ते ही आग कमजोर होने लगी। गुड्डू ने मासूम हैरानी से कहा, भैया, ये कमल हमें बचा रहा है। कमल ने उनके चारों ओर नीला गोला बना दिया। आग का गोला उससे टकराकर राख हो गया। रघुनाथ दहाड़ा, नहीं, ये कमल सिर्फ मेरा होना चाहिए था। उसने छलांग लगाई और कमल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, नीली रोशनी भड़की और उसकी हथेलियां जलने लगीं। वह पीछे कूद गया, चीखता हुआ। दीवार पर शब्द उभरे, आग से गुजरने वाले का दिल तपकर और मजबूत हो जाता है। जिसने दूसरों के लिए आग झेली वही आगे बढ़ सकता है। तीनों के सामने अगला रास्ता खुल गया, लेकिन आरव का घाव गहरा था। कृष्णा और गुड्डू ने उसे सहारा दिया। गुड्डू की आंखों में आंसू थे। भैया, आप घायल हो गए, अब तो आप चल भी नहीं पाएंगे। आरव ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, गुड्डू, जब तक तू और कृष्णा मेरे साथ हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। ये घाव हमें रोकेगा नहीं, हमें और मजबूत बनाएगा। कृष्णा ने कसकर कहा, हां, हम तीनों साथ चलेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। आग का कक्ष अब पीछे छूट गया था, लेकिन हवा अब और भारी थी। लगातार गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कि गुफा का दिल धड़क रहा हो। गुड्डू ने घबराकर कहा, भैया, लगता है अब हम अंत के करीब पहुंच रहे हैं। आरव ने गंभीर होकर कहा, हां, यही वह जगह है जहां गांव के भाग्य का फैसला होगा। लेकिन दूसरी ओर रघुनाथ धुएं से निकलता हुआ फिर खड़ा हो गया। उसके शरीर पर आग और परछाइयों की परतें थीं। वह पहले से भी भयानक हो चुका था। उसने नफरत से कहा, तुम सोचते हो कि जीत तुम्हारी होगी? नहीं, असली लड़ाई अभी शुरू होगी। अब तुम मेरा असली रूप देखोगे। गुफा हिली और चारों तरफ गड़गड़ाहट गूंज उठी। अगली परीक्षा अब सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह अच्छाई और बुराई की निर्णायक टक्कर बनने वाली थी। गुफा की गहराइयां जोर जोर से कांपने लगीं। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और चारों ओर अंधकार और आग आपस में लड़ रही थीं। बीच में खड़ा था रघुनाथ। अब वह बिल्कुल इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी काया आधी धुएं और आधी आग से बनी थी। आंखें लाल कोयले की तरह चमक रही थीं। उसकी आवाज किसी शेर की दहाड़ से भी भारी थी। तुमने सोचा था कि मुझसे बच जाओगे? नहीं, अब गांव मेरा होगा और सारी कुंजियां भी। गुड्डू ने डरते हुए आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में भय की चमक थी। भैया, ये तो पहले से भी 10 गुना ताकतवर लग रहा है। आरव का चेहरा घायल और थका हुआ था, पर उसकी आंखों में हिम्मत की वही रोशनी जल रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, गुड्डू, कोई भी ताकत इतनी बड़ी नहीं कि सच और भरोसे को मिटा सके। जब तक हम साथ हैं, जीत हमारी होगी। कृष्णा ने अपनी मुट्ठियां भींचकर कहा, रघुनाथ, तूने अपनी चालबाजियों से हमें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर इम्तिहान ने हमें और मजबूत बना दिया है। अब तेरा खेल यहीं खत्म होगा। रघुनाथ गरज कर हंसा, कितना भोला है तुम लोगों का विश्वास। देखो, मैं कैसे इसे तुम्हारा सबसे बड़ा डर बना देता हूं। उसने हवा में हाथ घुमाया। अचानक गुफा की दीवारों से काली परछाइयां निकलकर अलग अलग रूप लेने लगीं। एक परछाई आरव की शक्ल में, दूसरी कृष्णा की और तीसरी गुड्डू की। वे सब अब उनके अपने जैसे लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर शैतानी मुस्कान और आंखों में बुराई की चमक थी। गुड्डू घबराकर पीछे हट गया। भैया, ये तो हमारे ही तरह दिख रहे हैं, आरव ने कहा। हां गुड्डू, ये हमारे ही अक्स हैं, लेकिन इन्हें रघुनाथ ने हमारी कमजोरी से बनाया है। हमें इन्हें हराना होगा। काली परछाइयां आगे बढ़ीं। नकली आरव बोला, तू गांव को नहीं बचा पाएगा। तू खुद अपने परिवार को संभाल नहीं पाया, दूसरों की क्या मदद करेगा? आरव का दिल कांपा, पर उसने तुरंत हिम्मत वाला पत्थर उठाया और जोर से कहा, मेरी ताकत मेरी लड़ाई में है और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। नीली रोशनी फैल गई और नकली आरव धुएं में बदलकर गायब हो गया।
अब नकली कृष्णा बोला, सब तुझे असफल समझते हैं। तू सिर्फ आरव की छाया है, तेरी कोई पहचान नहीं। कृष्णा का दिल डगमगाने लगा, लेकिन उसने सच्चाई वाला पत्थर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर दृढ़ता। सच यह है कि मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हूं, और यही मेरी ताकत है। सफेद रोशनी फूटी और नकली कृष्णा मिट गया। नकली गुड्डू अब रोकर बोला, सब तुझे बोझ समझते हैं, तू छोटा है, बेकार है। गुड्डू की छोटी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए भरोसा वाला पत्थर उठाया। उसकी आवाज मासूम लेकिन मजबूत थी। मैं छोटा हूं, लेकिन मेरे सपनों की ताकत बड़ी है। मैं गांव के लिए आया हूं, किसी का बोझ नहीं हूं। सुनहरी रोशनी चमकते ही नकली गुड्डू हवा में घुल गया। गुफा की दीवारें हिलने लगीं। परछाइयों को हराकर तीनों ओर मजबूत हो गए थे। रघुनाथ बौखला उठा। उसकी आवाज गूंजी, नहीं, यह असंभव है। तुम कैसे बार बार मेरे जाल से बच जाते हो? आरव ने ऊंची आवाज में कहा, क्योंकि हम तीनों का दिल साफ है। तू लोभ और घृणा से भरा है, इसलिए हमें कभी नहीं जीत सकता। रघुनाथ अब आग का तूफान बन गया। उसने अपने लाल हाथ आसमान की ओर उठाए और जोर से धरती पर पटके। अचानक कक्ष फट गया और बीच में गहरी खाई बन गई। अब तीनों ओर रघुनाथ खाई के दो ओर खड़े थे। गुड्डू डरकर चिल्लाया, भैया, हम इस खाई को कैसे पार करेंगे? आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमारे लिए कोई भी खाई बड़ी नहीं, हमारी एकता ही पुल बनेगी। उन्होंने तीनों पत्थरों को साथ मिलाया, हिम्मत, सच्चाई और भरोसा। जैसे ही उन्होंने उन्हें आकाश की ओर उठाया, पत्थरों से नीली सुनहरी रोशनी निकली और खाई के ऊपर पुल बन गया। तीनों ने उस रोशनी के पुल पर कदम रखा। धरती कांप रही थी, आग की लपटें चारों तरफ उठ रही थीं, लेकिन उनके कदम मजबूत थे। रघुनाथ चीखते हुए उनकी ओर लपका, मैं तुझे अभी कुचल दूंगा आरव। वह आग की लपटों में घिरा, उन पर टूट पड़ा। पर इस बार सिर्फ पत्थर ही नहीं, नीला कमल भी उनके साथ था। उसके फूल से ठंडी बूंदें गिरने लगीं और लपटें बुझने लगीं। आरव ने कमल को ऊंचा उठाया और जोर से कहा, यह कमल गांव की आस है। इसे कोई लालच, कोई अंधेरा नहीं छीन सकता। कमल की रोशनी और पत्थरों की ताकत मिलकर सूर्य जैसी तेज हो गई। पूरी गुफा चकाचौंध हो उठी। रघुनाथ उस रोशनी में चीखता रहा। उसकी अग्नि धीरे धीरे बुझने लगी। धुएं का शरीर बिखरने लगा। उसकी दहाड़ अब करुणा में बदलने लगी। नहीं, मैं हार नहीं सकता। ये ताकत मेरी होनी चाहिए थी। और आखिरकार उसका शरीर पूरी तरह टूटकर राख और धुएं में बदल गया। गुफा अचानक शांत हो गई। हवा ठंडी हो गई और कक्ष की छत से साफ पानी की बूंदें गिरने लगीं। गुड्डू ने आश्चर्य से कहा, भैया, ये देखो, पानी, सचमुच पानी लौट रहा है। कृष्णा की आंखों में आंसू थे। हाँ, लगता है आखिरी द्वार अब खुलने वाला है। यही वो शक्ति है जो गांव को बचाएगी। लेकिन आरव ने थकी मुस्कान से कहा, नहीं दोस्तों, अभी अंत नहीं आया। ये तो बस एक बड़ी जंग थी। असली राज अब खुलेगा, जिससे गांव की प्यास बुझ सकेगी। गुफा की दीवार पर चमकीला दरवाजा बना। उसके पीछे से पानी के झरने की आवाजें आ रही थीं। तीनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थामा। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। अब वे आखिरी दहलीज पर थे, जहां सच्चाई का असली रूप और गांव की किस्मत उनका इंतजार कर रही थी। गुफा की दीवारों पर बने सुनहरे दरवाजे की चमक धीरे धीरे और तेज होने लगी। उसके पीछे से साफ पानी की गूंजती हुई आवाजें आ रही थीं। आरव, कृष्णा और गुड्डू ने एक दूसरे का हाथ कसकर थामा और सच्चाई की आखिरी दहलीज पार करने के लिए तैयार हो गए। आरव का चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में उम्मीद की गहराई थी। उसने कहा, दोस्तों, यह आखिरी दरवाजा है। इसके पीछे वही रहस्य छिपा है जिसे बचाने के लिए हमने अपनी जान की बाजी लगा दी। गांव की किस्मत अब इसी पर टिकी है। कृष्णा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ, चाहे जो भी हो, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। गुड्डू ने मासूम आंखों से आसमान की ओर देखते हुए कहा, भैया, अगर हम जीत गए तो हमारे गांव के बच्चे फिर से पानी में खेल पाएंगे ना? आरव ने उसकी पीठ ठपठपाई। हाँ गुड्डू, यही हमारे सफर का सपना है। तीनों जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, वह अपने आप खुल गया। उनके सामने एक अद्भुत दृश्य फैला। यह कोई साधारण कक्ष नहीं था, बल्कि विशाल झरनों का एक गुप्त लोक था।
आसमान जितनी ऊंची छत से पारदर्शी जल की धाराएं गिर रही थीं। बीच में लंबी नदी बहती जा रही थी। सभी तरफ हरियाली खिली थी और नीली फुहारें हवा में उड़ रही थीं। गुड्डू ने आश्चर्य से चीख मारी, भैया, ये तो किसी जादुई स्वर्ग जैसा है। कृष्णा ने आंखें फैलाकर कहा, तो यही है वो रहस्य। गांव का पानी यहीं कैद था, यही सच्चा स्रोत है। लेकिन झरनों के बीच एक विशाल सुनहरी वेदी थी। उस पर गांव का प्राचीन प्रतीक खुदा था, वही कुएं का चिन्ह। दीवारों पर चमकते हुए शब्द उभरे, आखिरी बलिदान के बिना नदी गांव तक नहीं पहुंचेगी। जिससे यह कमल लाया गया है, उसे अपनी प्रियतम चीज कुर्बान करनी होगी, तभी पानी का बंधन टूटेगा। तीनों चुप रह गए। शब्द गहरे और भारी थे। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें झरनों के बीच चमकते नीले कमल पर टिकी थीं, वही कमल जिसके लिए उन्होंने जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं दी थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कुएं की पहली आवाज याद आई, तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। कृष्णा ने कांपते स्वर में कहा, आरव, इसका मतलब है कि कुर्बानी तुझे देनी होगी। गुड्डू ने फौरन चीख उठी, नहीं भैया, आप नहीं। अगर आपने खुद को कुर्बान कर दिया तो गांव तो बचेगा, लेकिन हम आपको खो देंगे। आरव की आंखें नम थीं। वह गुड्डू के पास झुका, उसके चेहरे को थामा और कहा, गुड्डू, गांव हजारों जिंदगियों का घर है। अगर एक की कुर्बानी से सबकी प्यास मिट सकती है तो यही सच है, यही मेरा धर्म है। कृष्णा की आंखों में आंसू थे। उसने गुस्से में मुट्ठी भींची, नहीं आरव, तू ही वो है जिसने हमें यहां तक लाया। तेरे बिना ये जीत अधूरी होगी। आरव ने गंभीर आवाज में कहा, जीत कभी अधूरी नहीं होती कृष्णा। जीत तब होती है जब सबका भला हो। मेरा हिस्सा यही है कि मैं आखिरी बलिदान दूं। वह धीरे धीरे नीले कमल को वेदी पर रखने आगे बढ़ा। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का चेहरा आया, मां की थकान आई, गांव के सूखे खेत आए। उसकी हर सांस में वही आवाज गूंज रही थी, गांव को बचाना है। लेकिन जैसे ही उसने कमल वेदी पर रखने के लिए झुकाया, तभी पीछे से गुड्डू दौड़ता हुआ आया और उसकी बांह कसकर पकड़ ली। भैया, नहीं, आप मेरी सबसे प्यारी चीज हैं। अगर सच में बलिदान देना है तो वो मैं दूंगा। मैं छोटा हूं, लेकिन गांव के लिए अपनी जान दूंगा। आरव का दिल फट गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। नहीं गुड्डू, तेरी जिंदगी अभी शुरू हुई है। तू सपनों का साया है, ये बोझ तुझे नहीं उठाना। कृष्णा भी आगे आया। उसने दोनों को थामा और कहा, यह भी झूठ है। किसी एक की कुर्बानी जरूरी नहीं। असली कुर्बानी हमारी स्वार्थी सोच की है। अगर हम मिलकर ये कमल गांव के नाम कर दें तो यही पर्याप्त होगा। उस क्षण वे तीनों एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े उसी वेदी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने मिलकर आवाज लगाई, हम अपना नाम, अपनी पहचान, अपने सपने सब गांव के नाम कुर्बान करते हैं। हमारी कुर्बानी यही है कि हमारी जीत सिर्फ गांव की जीत हो। नीले कमल से अचानक झरनों जैसी चमक निकली और पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। पानी की धाराएं और तेज हो गईं। झरनों से बहता जल वेदी से गुजरकर एक सुनहरी नदी में बदल गया और गुफा की गहराई से निकलकर ऊपर गांव की ओर बह चला। गुड्डू ने चमकती आंखों से कहा, भैया देखो, पानी गांव की तरफ जा रहा है। कृष्णा हंसते हंसते रो पड़ा, हां, आखिरकार हमारा गांव बच गया। दरवाजे के भीतर से कुएं की वही गहरी आवाज गूंज उठी, तुमने सच्चा बलिदान दिया है। तुम्हारी एकता और निस्वार्थ भाव ने गांव को जीवन वापस दिया है। अब यह जल सदा बहता रहेगा। तीनों गले मिलकर रो पड़े। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उस दर्द से भी बड़ी खुशी थी। गांव अब जी उठेगा। जब वे गुफा से बाहर निकले तो दृश्य बदला हुआ था। गांव का पुराना कुआं उफनते पानी से भर गया था। तालाबों में जल उमड़ आया। खेतों में लहराती नदियां बह रही थीं। गांव वाले दौड़ दौड़कर इस चमत्कार को देख रहे थे। वे तीनों जब लौटे तो सभी ने उन्हें गले से लगा लिया। बूढ़ी अमर दादी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हमारा गांव बचा लिया तुम बच्चों ने। ये सिर्फ पानी नहीं, ये हमारी जान है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, यह हमारी नहीं, हमारी दोस्ती की जीत है। सच्चाई, भरोसा, हिम्मत और त्याग, यही असली ताकत है। कृष्णा ने कहा, हमने सिर्फ वही किया जो हमारे गांव की आत्मा चाहती थी। गुड्डू उछलकर बोला,
अब कभी कोई बच्चा प्यासा नहीं रहेगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर चेहरा मुस्कुराने लगा। गांव जैसे दोबारा जन्म ले चुका था और उस कुएं से अब सिर्फ आवाजें नहीं बल्कि जीवन रस बह रहा था। रघुनाथ की जगह अब इतिहास में एक चेतावनी रह गई कि लालच हमेशा अंत लाता है। पर आरव, कृष्णा और गुड्डू की दोस्ती एक मिसाल बन गई कि सच्ची जीत केवल सबकी जीत होती है। गांव की रात अब सितारों से भरी हुई थी। हवा में ठंडक और पानी की सरसराहट थी। बच्चे तालाब में खेल रहे थे और बुजुर्ग अपनी सूखी आंखों को आंसुओं से तर कर रहे थे। आरव आसमान की ओर देखकर बुदबुदाया, धन्यवाद, अब हमारे गांव में आस बची है और ये कुआं अब सिर्फ आवाजें नहीं, जिंदगी लौट आएगा। कुएं की गहराई से हल्की सी गूंज आई, सब ठीक हो जाएगा। और इस तरह सूखे की रात खत्म हुई और गांव में जीवन की सुबह लौट आई। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको यह सच में पसंद आया। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन कहानियों की मदद से सुकून भरी नींद पा सकें। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं तो YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है और फिर वो हमारी वीडियो नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा मनोबल गिरता है। लेकिन जब मेरी वीडियो अच्छा प्रदर्शन करती है तो मुझे आप सबके लिए और भी सुकून भरी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। आप हमारे वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। बस अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो के साथ आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।